जहान जी का तो नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा। रोशन जहान, जिसका जहान ही रोशन है, उसकी क्या बात हो सकती है। सो कंग्रेचुलेशंस मैम। इसी तरह और किसी ने भी यदि आगे कदम लिया है तो उसे भी बहुत बधाई देती हूँ। अपने आप को आगे बढ़ाना ये खुद की जिम्मेदारी होती है। यदि आप रील्स मेरी देखते होंगे तो वहां मेरी इसी तरह की बातें लिखी रहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना किसी पे डिपेंड, ना किसी को आधारित बनाए। तो आज भी ये जो सेशन है ना, गोपाल सर का एक दिमाग में कीड़ा था कि इन सबको कैसे सेट किया जाए। गीता, गोपाल, हम सभी मिलकर कुछ कर रहे हैं। और यहाँ जी वाले बहुत है ना, गोपाल, गीता, ये सब बहुत है ना। अच्छा है, ये अच्छे लोग होते हैं बहुत। ठीक है। तो इनके सानिध्य में रहना है हमने, और इनकी गाइडलाइन को फॉलो करना है। यहाँ से हमने तय किया था कि कुछ ऐसा सिस्टम एक बता दिया जाए जिसको आप लोग कंटिन्यू करें, और उस पर 100%। अब मुझे उठाया क्योंकि मैं एक्सपीरियंसड हूँ। 100% गारंटी वाली बात हो गई। सही बात है। तो 100% की गारंटी की मोहर लगाते हुए अपने आप को रेडी कर लीजिए। और सचमुच करना चाहते हैं वही रहिए, वरना आपके जीवन का वो 1 घंटा बहुत कीमती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और जिनके पास वक्त नहीं है वो बिल्कुल भी मत कीजिए, कोई हर्ज नहीं है किसी को बिल्कुल भी। इस सेशन में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लाइफ बनानी है तो मर्जी होनी चाहिए। एक छोटा सा सुंदर सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा एथलीट जो बार बार जीवन में हारता था, जिस भी स्पोर्ट्स में, जिस भी जगह, जितने भी कंपटीशन में जाता, हार जाता था। लेकिन वो मन से कभी नहीं हारता था। उसने एक बार तय किया कि मैं तो खुद हार जाता हूँ, लेकिन लोग न हारे, यानी हारते हुए लोगों को जिताने का काम मैं कुछ करूंगा। आप सभी जानते हैं उसे, पता है आपको, आप सभी यानी सभी जानते हैं किसी न किसी रूप में। वो चाहे सिंबल के रूप में, चाहे उसके नाम के रूप में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। उस लड़के ने, उस बच्चे ने जैसे ही अपनी पढ़ाई खत्म की, उसने जो अपना निर्णय लिया था, उसने आगे बढ़कर क्या स्टार्ट किया, एक अच्छा लोन लिया। क्योंकि उसका माइंडसेट था, वो कब से था, जब वो हारता था। हम जब जीतते हैं तब कुछ माइंडसेट करते हैं। वो हारने की अवस्था में वो माइंडसेट कर चुका था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा जो जो लोग हार रहे हैं उसे जिताऊंगा। ये स्टोरी मैं उसकी कर रही हूँ, बड़े खुश हो जाओगे सुनकर। नाइकी के रचयिता, नाइकी शूज के रचयिता की बात कर रही हूँ। उसने कितना स्मार्ट वर्क किया, आप सोचिएगा कि उन्होंने $50 उन्होंने लोन लिया। अब बताओ, 2cc कर लिया, लोन ले लिया, हमने लोन ले लिया, इतना रिस्क ले नहीं रहे। दूसरी बात, यदि ले लिया है सपोज टू, तो हम घबराए पड़े। तीसरी बात, क्या वो लोन उठाने के बाद कंसिस्टेंट हो आप? सब खुद को पूछिए, किसी और को नहीं जी। ना मुझे जवाब चाहिए आपका। ओके। खुद को पूछिए, क्या आप कंसिस्टेंट हो? आप में वो दीवानगी, वो पैशन, वो पागलपन है कि मैंने लोन लिया है, वो मुझे इतने दिनों में, जो भी XYZ, मदर से लिया, फादर, वो भी लोन ही बोलो, तो काम करने में मजा आएगा। उठा लिया है, मजे कर रहे हो, ऐसा ना करिए। ठीक। अब उस बच्चे ने क्या किया, 50,000 की लोन उठाई और कार में जूते भर के जापान से कुछ सस्ते जूते मंगवा कर उसे वह बेचना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स, जापान की हर एक चीज शानदार होती है, जो वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त होती है। करेक्ट। वो चाहे USA की हो, चाहे जापान की हो, वर्ल्ड में वो नंबर 1 पे आती है। तो आप भी तो वो इतिहास रच सकते हो, आप भी USA ब्रांड हो। राइट। सो उन्होंने क्या किया कि उनके जो स्पोर्ट्स के जो कोच थे, उनको धीरे धीरे, अब देखो आपका पार्टनर कौन बनना चाहता है पता है? जब आप खुद पैशनेट हो, आप खुद नॉलेजेबल हो, आप खुद एकदम मेहनती इंसान हो, तो ही अगला व्यक्ति आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, वरना कभी आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्या मेरी इस बात से अग्री करेंगे? सही बात है ना? यस। बहुत नॉर्मल बात कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से इसके इस पागलपन को उसके कोच ने देखा कि गाड़ी में भर के ये सुबह जूते बेचना स्टार्ट करता है, सब डांटते हैं, सब उसे ताने देते हैं, सब उसे उल्टा सीधा भी बोलते हैं, सुना के चले जाते हैं, पर ये लड़का स्माइल के साथ अपने जूते बेच रहा था। धीरे 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 जूते बिकने स्टार्ट हुए। इसने अपने कोच के साथ बैठकर, यानी इसकी प्री प्लानिंग कितनी सॉलिड रही होगी, इमेजिन करके देखिए। उसने एक ब्रांड खड़ी कर दी जिसका नाम है नाइकी। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ फिल नाइट की। ओके, इस बच्चे का नाम है फिल नाइट। इसने अपने कोच के साथ मिलकर एक ब्रांड खड़ी कर दी। उसकी बात तो उसने क्या क्या नहीं किया, जिसको माइकल जॉर्डन से लेके सेरेना, हर एक, हर एक उस एथलीट ने पहना जो टॉप किए, जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 आए, उसने पहना। तो क्या हम और आप अपने आप को उस तरह से डेडिकेट करते हैं वर्क के लिए? यदि यस, तो आप भी एक ब्रांड है, और नहीं तो आप जो है वो है।
कहीं नुकसान नहीं हुआ, तो फायदा कहाँ है ये देखना शुरू कीजिए। राइट, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ नहीं आए थे वह भी आना स्टार्ट कर लेंगे, और इस सेशन में अपने आप को रखेंगे, आपके अंदर की स्टोरियों को नहीं, अपने आप को यहाँ रखेंगे। मुझे सिर्फ आप, आपका नेटवर्क प्रॉपर, ठीक है, आपका वीडियो ऑन, आपकी पेन और आपकी बुक चाहिए, उसके अलावा ज्यादा कोई मेरी डिमांड नहीं है। राइट, क्योंकि आप अपने लिए करना चाहते हैं। अभी जो सिस्टम हुआ है, इस सिस्टम में इतना सिंपल हो गया, इतना आसान हो गया है ना, बस खाली हमें वर्क करने का मन होना चाहिए। यदि आपका मन कर रहा है, यदि कर रहा है कि नहीं मैं तो करना चाहती हूँ, तो बहुत सिंपल। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खतरनाक कौन सी बात लगती है, लीड्स कहाँ से ले। सब डरते हैं ना लीड्स पे खर्चा करना है। लीड्स कैसे लें, लीड्स कितना खर्चा करें, कितने लोग हैं जिनको घबराहट होती है, जल्दी बताइए, मैं सोल्यूशन दूंगी। फास्ट बताइए, मैसेज कीजिए, जल्दी से कीजिए। कितने लोगों को लग रहा है यार लीड्स कैसे करेंगे, लीड्स का क्या करें, कितने लोग हैं बताइए, जल्दी बताइए। जी शिल्पा राइट, प्रियंका, शबीनम राइट, राइट, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और सही तो यार लगता है, क्यों नहीं लगेगा भाई। अब मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ। यदि आप कहीं जॉब करने जाते हो, मान लो आपकी 10,000 की जॉब लगी, हम खुश हैं आज, घर में छोटी मोटी मिठाई भी बढ़ जाएगी, यार मेरी जॉब लगी, बैठेगी, होगी ना, खुशी होगी, चॉकलेट बढ़ जाए, मिठाई बढ़ जाए, जो भी XYZ, जितनी आपकी क्षमता, जितनी आपकी सोच। उसके बाद दिल पे हाथ रख के सोचना, यदि आपकी नई नई जॉब लगी है, 2 जोड़ी कपड़े खरीदोगे या नहीं। दिल पे हाथ रखना यार, झूठ नहीं बोलना कोई। एक्साइटमेंट तो रहेगी, चॉकलेट या मिठाई पे तो खर्चा हुआ ही हुआ, लेकिन आपके 2 जोड़ी कपड़े और जूते भी आ ही जाएंगे। यानी 10,000 तो अगले महीने मिलेगा, लेकिन अभी आपका 3 से 4 हजार का माइनस टू माइनस खर्चा हो चुका है। क्यों पता, क्योंकि आपको उम्मीद है कि मेरा 10,000 सैलरी आने वाला है। सो आपने क्या किया, अभी यूज कर लिया, किया ना। ऐसा करते हैं कि नहीं, नॉर्मली होता है ऐसा। सही है। हमारे बच्चे को हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं, हमने फीस चुका दी, फीस हमने स्कूल में दे दी, इसके बाद कपड़े लेना, उसके जूते लेना, उसके टिफिन, उसका बैग, हर एक चीज हम खरीदते हैं या नहीं खरीदते बताइए। क्या हम मना करते हैं, ये हमें खरीदना पड़ता है या नहीं, बताइए आप। किसी भी चीज को रन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपके पास कुछ तो बैकअप होना आवश्यक होता है। यदि हम उस तरह के माइंडसेट से नहीं आते हैं, तो दुनिया का कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस आप नहीं कर पाते हैं। ओके, अब ये मत सोचिएगा कि मैम ऐसे नहीं तो ऐसे हमें खर्चे करवाने वाले हैं, डरिएगा नहीं। ठीक है, मैं सोल्यूशन ही देने वाली हूँ। पर एक माइंडसेट तो आप रखिए कि यदि लीड्स आपका बिजनेस डेवलप करने वाला टूल है, तो लीड्स पे खर्च करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, लीड्स पे बिल्कुल खर्चा करना चाहिए, इसमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो अपना पेट्रोल है भाई। बाहर जाओगे गाड़ी लगेगी, पेट्रोल लगेगा, नहीं तो बस में जाओगे कहीं तो खर्चा लगेगा। बस वही उतना ही खर्चा है यहाँ, उससे ज्यादा नहीं है। अब इसको कैसे हम ओवरकम करते हैं देखिए। शुरुआत के दौर में जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 1,000 रुपीज बैकअप रखिए, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, 1,000 रुपीज। ठीक है, मैंने वो 3,000 के कपड़े भी नहीं बोले, आप देखो। ठीक है, मेरे पास अब मैं उस स्टेज में आई, और मैं शायद बड़ी हो गई तो मेरे पास ज्यादा कपड़े हो, तो मैं रोज नए नए कपड़े पहनकर आ जाऊंगी। आप एवरीडे यूनिफॉर्म की तरह एक शर्ट में भी यदि यहाँ सेमिनार में आते हो ना, आपको कभी कोई नहीं बोलेगा कि वेबिनार में वही कपड़े पहनकर आते हो, पता है आपको। क्योंकि यहाँ ना आपके कपड़े नोटिस नहीं किए जाते हैं, आपका वर्क नोटिस किया जाता है, आपके चेक बोलते हैं, और वहां से आपकी प्रशंसा होती है। आपने कितने अच्छे कपड़े पहने, या काले पहने, पीले पहने, गोरे पहने, कोई नहीं पूछता आपको। आपका जो चेक बनता है ना, वो जवाब देता है कि हु आई एम। समझ रहे हो, आप भी मुझे मेरे कपड़ों से थोड़ी ना पहचान रहे हो, मेरी क्वालिटी से पहचान रहे हो, मुझे प्यार इसलिए कर रहे हो। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 1,000 रुपए बैकअप रखा, 1,000 रुपए की कम से कम, माइनस टू माइनस, यदि 10 रुपए की भी एक लीड है तो हमारी कितनी, 100 आ जाएगी। अब सीरियसली बताना, यदि आप एएस हो और आपने सही तरीके से ट्रेनिंग ली है, तो एक एएस डे 1 डे 2 तक कितने लोगों को ले जा सकता है, जल्दी से चैट में लिखिए। 100 यदि आप कॉल करते हो, वो 30-30 3 दिन में किया, जैसे भी कि मैं वो ये नहीं पूछ रही कितने दिन में, लेकिन वो नई नई फ्रेश लीड को आपने 30 दिन मतलब 3 दिन में खत्म किया, तो आप अपने डे 2 तक कितने लोगों को ला सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग तो मैं गोपाल या हम लोग करेंगे सीनियर। ठीक है, 3 की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, जस्ट 2 तक। ओके, 50 रीता मैम कह रही हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, कितने लोगों को डे 1 डे 2 दिखा सकते हैं आप।
ओके, बहुत बढ़िया। और जल्दी लिखिए भाई, कितना टाइम, 50-30 लिखने में कितना टाइम? 10-15, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। 50, आपका कॉन्फिडेंस सबका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये होना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास तो रखो यार, जो होगा देखा जाएगा। अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 50, 20, 15 एवरेज निकल रही, 30-40 की एवरेज निकल जा रही है हमारी, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब समझ के चलो, आपने इतने लोगों को किया, तो मैं और गोपाल आपको श्योरिटी देते हैं कि उसकी क्लोजिंग डे 2 के बाद, जो आईडी लगाने के बाद जो क्लोजिंग छोटी करनी होगी, है ना, जो 1500 से 2000 की। मैं इतने प्यारे टिप्स देने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, जाग के सुनना। आपको लगे आज रात को आप सोने वाले नहीं हो, मैं लिख के बता रही हूँ, आप टिप्स लिखोगे सारे के सारे, कब बोल रही हूँ, आप सिस्टम बनाओगे अपना खुद का, ठीक है। अब समझ लो कि आपने 100 लीड्स में से काम किया, और किसी ने जितना भी बताया, मैं बोल रही मान लो खाली 10 लोगों को ही आप लोगों ने, 50 को लाए थे, हमने 10 को क्लोज कर दिया। इतना तो भरोसा हम पे है ना आपको, है ना? अब मान लो 10 लोगों ने मात्र और मात्र कितने की क्लोजिंग की? 1500 के प्रोडक्ट्स लिए, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बाकी बाद में बताती हूँ, सिर्फ 1500 के। आपके पास कितने का, आपके नीचे कितना टर्नओवर हुआ? 15,000 का हुआ? 15,000 का हुआ कि नहीं? जल्दी से कैलसी उठाइए, 15,000 का 25% कितना होता है? फास्ट, जल्दी कीजिए। 1500 का 25% कितना होता है? 3200 के आसपास होता है। कोई बात नहीं रोशन जी, नहीं करेंगे आपको। एक्सक्यूज जो जेन्युइन रहता है कि आपके यहाँ बारिश है, कोई प्रॉब्लम है और वीडियो बंद हो जाती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग इतने भी कट्टर नहीं है यार, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप लोग हमें मजबूर करते हैं इस तरह का बिहेव करके, क्योंकि यदि हमारे भरोसे आप आए हैं तो हमारी जवाबदारी बनती है कि आपके चेक बने। और यदि आपके चेक नहीं बनते हैं तो आपसे ज्यादा दुख हमें होता है, क्योंकि कई बार आप अपने पेरेंट्स से बात कराते हैं, किसी न किसी से आपकी बात करवाते हैं, तो वो चेहरा हमारा देखकर आपको पैसा देते हैं। और जब आप रेगुलर नहीं होते हो, काम नहीं करते हो, तो जो विफलता होती है ना, उसमें हमारा दोष नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी वहां गिनती में लिया जाता है। तो इसलिए हम आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, और मैं थोड़ी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। तो डिसिप्लिन तो मुझे चाहिए, टाइम टेबल भी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, आप लोग यदि 2 मिनट पहले आए थे तो मैंने भी 2 मिनट पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लिया था। मुझे कभी नहीं समझता कि लेट से आना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका 25% करीब करीब आपको 3200 के ऊपर निकल जाता है। अब बताओ, लीड्स के पैसे आए कि नहीं? लीड्स के पैसे आए कि नहीं आए? और लीड्स के पैसे छोड़ दीजिए, जस्ट सेकंड, गीता ओवर टू यू। गोपाल आप ले लीजिए, कोई डोर पे आया है, मुझे थोड़ा बात करनी पड़ेगी। हाँ जी गाइस, सो गुड इवनिंग। आ रहा है समझ में? सो काफी डीपली मैम बताएंगे आपको, एक जो आप एक पिक बना रखा है इश्यूज लीड्स का। सो आपको डीपली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको भी, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमें 1500 बिलिंग पे कितने परसेंट आते हैं। आप प्रिफर कस्टमर होते हो तो वहाँ पे एक मार्केटिंग प्लान होता है। तो हाँ जी मैम, कंटिन्यू। हाँ जी, ओके। चलिए कंटिन्यू करती हूँ। सो ये जो परसेंटेज निकाला आपने, ये एकदम जेन्युइन कहा है मैंने, बहुत ज्यादा बताया नहीं है। अब आप देखो इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इतना कर सकते हैं तो आगे की बात है, नहीं कर सकते तो ट्रेनिंग पे जाइए, मेंटोर के साथ बैठिए, आपके लीडर के साथ बैठिए और ट्रेनिंग लीजिए। यदि इतना नहीं हो पाता है तो प्लीज ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कुछ आंकड़ों सहित निकाल के रखा था। यदि हम इसमें एक एवोकेडो सूप, एक ड्रीम और एक एलोलिप्स, इसमें मैजिक देखना कि हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं, कितना जबरदस्त दे सकते हैं, देखो हाँ। अब ये एमआरपी पे तुलना करें, एक एवोकेडो, एक ड्रीम या डिजायर, जो भी एक्सवाइजेड, और एक एलोलिप्स, ठीक है। ये कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में आपके आपके पास होता ही होता है।
ये दो तीन चीजें हैं जो हमेशा होती हैं। हमने आपको कोई खर्च नहीं करवाया, ठीक है, जो नया व्यक्ति है उसको हमने कोई खर्च नहीं करवाया, उसकी ब्रांड को चेंज किया क्योंकि अब वो कमाना चाहता है। पहले वो खाली यूजर था, अब वो क्या हुआ, खरीदेगा, यूज करेगा और शेयर करेगा, राइट। अब बारी आती है, यदि हम इसको एमआरपी पे देखते हैं, तो एमआरपी पे इसके प्रोडक्ट्स जो है इसका टोटल बन जाता है विथ, मैं देखो विथ ना 175 यानी कुरियर को ऐड करके ही बात करूंगी, ओके, टोटल बन जाता है 1621 रुपया। क्या बनता है, 1621 रुपया। आप इमेजिन करो, यदि पहली पहली बार आपने ये आपके आने वाले व्यक्ति को बताना है जिस तरह मैं बता रही हूँ कैलकुलेशन, कि सर या मैम आप सोचिए मैं यही प्रोडक्ट्स आपको 1493 रुपए में देने वाली हूँ। जो कंपनी हमें सपोर्ट करती है, इसी के लिए हम आईडी रजिस्टर्ड करवाते हैं। जो हमारी 160 प्लस कंट्री में है, वहां पे आपका आईडी रजिस्टर्ड हो रहा है। देखिए शब्द बहुत मायने रखते हैं, सेंटेंस बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल बोलना है। अब यहाँ पे इसको लगेगा ना मुझे करना है, यदि काम करना है कमाना है तो भाई इतने दिन से यूज तो कर रहे हो उस चीजें, पर कमा नहीं रहे हो, आज कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1493 में यानी 1500 भी नहीं हुआ ना, 1500 के अंदर बिलिंग में आपको ये मिलने वाला है। इसके बाद एक और सेशन होगा जिसमें एवोकेडो सोप के गुण जो पहले बता चुके हैं, कितने सारे फायदे, कुछ नए होंगे जिसको नहीं पता होगा तो प्लीज वो देख लीजिएगा। ट्रिम डिजायर के कितने फायदे वो बता चुके हैं, एलो लिप्स कितनी जगह इस्तेमाल होता है। अब आप बताओ, यदि मैं आपको ये तीन चीजें देती हूँ तो क्या आप मुझे इस तरह से, मैं यदि आपको बताऊं और एलो लिप्स के आपको 10 फायदे बताऊं, ड्रीम डिजायर के 5 एक्स्ट्रा फायदे बताऊं, जिसको आज तक जिंदगी में खाली स्प्रे करके जाना ही समझता था और उसे पता था कि मैं इसे लगा कर जाऊं तो खुशबूदार हो जाऊं, उससे ज्यादा नहीं समझता था, इसके ना नुकसान पता है ना फायदे पता है। यदि मैं सारे फायदे के साथ आपको एवोकेडो सोप, यदि एक आप फेस खाली धो रहे या नहा भी रहे तो अकेले व्यक्ति को 2 महीने चल रहा है, अब सच बताओ क्या आप मुझसे ये खरीदोगे या नहीं? फटाफट टाइप कीजिए, खरीदोगे या नहीं, जल्दी बताओ, फास्ट कीजिए। कितना कठिन है ये बताकर, इस तरह से बताकर, क्यों राफत मैम, सही है अनुष्का, सही है ना अंटू, बराबर है। यदि मैं इतना करती हूँ, ये अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके फायदे बताती हूँ, ये कितने दिन चलेगा बताती हूँ अच्छे से 1 to 1, तो क्या ये 1500 की चीजें सामने वाला खरीदेगा? क्योंकि उसको बिजनेस करना है। आप देखो महत्व क्या है, बिजनेस करना है, करेक्ट। अब यदि हाँ, यदि आप मुझसे ये खरीदते हो तो आज मेरे साथ 43, यानी मैं 43 नंबर मैं हूँ, 42 लोग मेरे साथ 1500 की क्लोजिंग करेंगे। कैलकुलेशन करो, तो आपको भी आपकी जो चीज है उसको इतना पॉलिश और इतना ताकतवर बनाना होगा। इट मीन्स नॉलेज बैंक पावरफुल करना हो। दूसरा, इसी में हम सेकंड ले लेते हैं। अब देखो इसी में ना, यदि आपके 1500 की एक भी क्लोजिंग होती है ना, एक भी, उसका पता है आपको 25% कितना आता है? 345 रुपए आते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि जब हम 1318 के प्रोडक्ट है प्लस 175 कुरियर है, उसे मिलाकर 1493 रुपए, 1493 रुपीज होता है इसका। तो हमने टोटल का कभी नहीं, कुरियर का इसमें नहीं होता है, मात्र प्रोडक्ट का होता है। और एक बात बता दूं, विश्व की ये मात्र एक ऐसी कंपनी है जो बीआरपी पे करवाती है। मैंने तो इसको डिस्काउंट 5% डिस्काउंट रेट पे ही कैलकुलेट किया हुआ है। इसका आपको 345 रुपया आएगा, आगे पीछे 2-5 रुपए होंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचो, एक पे 350 आएगा तो 10 पे 3500 आएगा कि नहीं? सिंपल कैलकुलेशन है, आएगा कि नहीं? अब यहां से आसान हो जाएगा, लग रहा है अब कर लेंगे, लग रहा है अब आएगा, लग रहा है ना? ये ठंडी आह भरो और जोश लगाओ। अब है सेकंड है, एक और ब्यूटीफुल कॉम्बो है जिसको ना आप लोग आसानी से, स्पेशली गर्ल्स तो क्रेजी रहती हैं, और गर्ल्स ना बॉयज को, सारी लड़कियां गोपाल को बेचेंगी आज। गोपाल ले ले पक्का, लड़के ना लड़कियां बोले तो फट से ले लेते, ये देखा है मैंने, राइट। तो इस तरह से आप समझ जाओ कैसे क्या करना है। प्रियंका जी हंस रहे, राइट। तो चलिए, इसमें है रेडियंस वाला जो फेस वॉश है उसे कैलकुलेट करें और उसी का मॉइस्चराइजर कैलकुलेट करें, और साथ में हमारा एलोलिप्स मल्टी यूज प्रोडक्ट। अब ये दोनों जो फेस वॉश और मॉइस्चराइजर है ना, करीब करीब नहीं चले तो 1.5 महीना चली जा रहा है हम लोगों को, ओके। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो एमआरपी पे विथ 175 विथ कुरियर, ओके, एमआरपी पे जाता है 2146, 2146 रुपीज, 2146 रुपीज इन तीन प्रोडक्ट का जा रहा है। वहीं पे आपने सामने वाले को बोला कि आपकी आईडी रजिस्टर
मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको यही प्रोडक्ट्स में इतना रुपया बच जाता है, करीब 150-200 रुपया बच जाता है, और वो आपको पड़ेगा 1950 रुपए में। उसका 2000 भी नहीं लगा, जबकि आपने 2000 की क्लोजिंग बात की थी, उसका 2000 भी नहीं लगा। क्लियर हो रहा है आपको? अब आप मुझे बताइए, ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट जो कि लगभग सभी इस्तेमाल डेली बेस पर करते हैं, इसके बिना उनका दिन खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता, है ना? क्या ये हम अपनों को, मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स, मैं लीड्स की बात भी नहीं कर रही हूँ, हम ये कितने कितने लोगों को देने की क्षमता रखते हैं? करीब करीब, यदि हम ध्यान से सोचे करें, देखो कुरियर इसमें एड ऑन है, आप किसी और शहर भी देना चाहते हो तो सेम अमाउंट आएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई टेंशन नहीं है। आप बिलिंग 10 निकालो, आपकी फ्रेंड किसी और जगह रहती है, आपकी फ्रेंड के भाई कहीं और रहते हैं, कोई मौसी वहां रहती है, मात्र आपकी प्रमोशन शानदार होनी चाहिए। और प्रमोशन कैसे करेंगे? उसका लाइव मॉर्निंग एक सरप्राइजिंग सेशन रोज रहने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो एएस अलाउड होंगे जो समय के पाबंद होंगे, समय पे आएंगे, वीडियो ऑन करके रहेंगे, और वो टाइम रहेगा जब दुनिया नहीं उठी रहती है, लगभग लगभग वाली, तब वो समय वो रहेगा जो अर्ली मॉर्निंग रहेगा, है ना? जो उस समय में लाइव सारी चीजें कर करके आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह क्या किया जाए। 100% प्रोडक्ट भी जाएगा और आपका काम भी होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसमें कौन रहेगा पता है? स्मार्ट एएस ओनली। ढीले वाले देखेंगे, सोचेंगे, नॉट अलाउड। वेरी सिंपल। ठीक है? स्मार्ट एएस के अलावा कोई नहीं। तो यदि ये आप करते हो तो इसमें 443 रुपए आपके एक पे बचते हैं, एक पे। यदि आप 10 का कर रहे हो तो 4430 रुपए आपके हाथ में आते हैं। अब लीड्स का कोई टेंशन है जी? है कोई लीड्स का टेंशन है आप लोगों को? काम हो रहा है, चेक आ रहा है, काम हो रहा है, चेक आ रहा है। और सबसे बड़ा धमाका इसमें क्या होगा वो बाद में बताती हूँ, ठीक है? ये दोनों जगह 10-10 हमने किया, अब जो भी क्लोजिंग हुई हमारे लिए प्लस ही है। 1500 की हुई तो भी प्लस है, हम 10 ही ले रहे हैं, 10 की ही एवरेज ले रहे हैं। तीसरा एक कॉम्बो है जिसके बिना भी बिल्कुल भी नहीं चलता है। दिस इज ऑल्सो, वही बोलूंगी, 1950 के आसपास या 2000 की क्लोजिंग। टूथ जेल भाई, उठेंगे तो ब्रश तो करेंगे, हाँ, स्माइल तो अच्छी चाहिए ना, चाहिए, स्माइल चाहिए, और दांतों की तकलीफ नहीं चाहिए। ड्रीम फ्रेग्रेंस तैयार, और ये लड़के, इसको लड़के, ये लड़कों का कॉम्बो है, वो इसको दो, वो रेडी रहेंगे। ठीक है? और एवोकेडो सोप। गोपाल जाएंगे, ब्रश करेंगे, गाने गाते गाते बढ़िया ब्रश करेंगे, मम्मी आएगी, चलो चाय पी लो, हाँ मम्मी आता हूँ, एवोकेडो से नहाएगा वो, बढ़िया से नहा के निकलेगा, मम्मी आ गया मैं, फ्रेश हूँ, है ना? एनर्जी से निकलेगा बाहर, क्योंकि एवोकेडो बटर लगा के निकला है वो। देखो मेरा बेटा है तो ऐसे नाम से लेते हो, आपके गोपाल सर है, याद रखना। इसके बाद, इसके बाद जाएगा, उसके पहले तो महकता हुआ जाएगा, ड्रीम डिजायर से लगा लगा के जाएगा। अब मैं आ गया, अब आप देखो, मम्मी भी एनर्जेटिक, बेटा भी एनर्जेटिक। अब वो नाश्ता पानी करेगा, फिर काम पे लगेगा। ये पक्का कॉम्बो जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ। आप एक्सप्लेन करके उसके फायदों के साथ बताइएगा। और ड्रीम और डिजायर का सबसे बेनिफिट ये है कि उसमें किसी तरह का कोई ऐसा एसिटिक फॉर्म नहीं है, अल्कोहल के तत्व नहीं है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा को सुरक्षित रखता है, सांसों में किसी तरह की बीमारी नहीं होने देता है। इसके बाद थर्ड वन ये है कि यह 1 महीना नहीं चलता है, इसमें 1000+ स्प्रे है। आपको बहुत ज्यादा ऐसे घुमाना नहीं है, जो एड में दिखाया जाता है ना, ऐसे घुमा के फिर लड़कियां पीछे आती है, बिना शर्ट पहने स्मार्ट सा लड़का जाता है, मुझे भी एक बार देखने का मन करता है, उसके पीछे लड़कियां भागती है, उसे मुझे और देखने का मन करता है। फिर मैं सोचती हूँ इससे तो बेहतर हमारा है, करेक्ट, जो फायदों के साथ आपके सामने। तो आपने ये चीजें बतानी है। टूथ जेल का ना जो पेज है जिसमें 18 से 20 फायदे, वो भी मैं भेज दूंगी, है ना? वो भी मैं भेज दूंगी। हाँ जी शरीफा मैम, सही है। तो वो मैं भेज दूंगी अपने ग्रुप में, तो उसमें से आप लोग वो फायदे बताया करेंगे, ये होता है, ये होता है, सारी चीजें बता पाएंगे। अब सच बताइए, ये भी 1950 का कॉम्बो बिकेगा या नहीं? अभी हम रिटेल की बात कर रहे हैं, सेलिंग की बात कर रहे हैं, होगा कि नहीं, संभव है कि नहीं? है ना पॉसिबल? आराम से जाएगा। ठीक है? अब इसका भी अमाउंट लिख लीजिए, इसका एमआरपी पड़ता है 2019 रुपया, एमआरपी पड़ता है 2019 रुपया, 2019। और इसको हमारे रेट पे 5% डिस्काउंट, उसको बोलो भाई 2019 का 1931 रुपीज में मिल रहा है आपको। नया नया पहली बार किसी दुकान में आप जाते हो, कौन आपको 5 रुपए का भी डिस्काउंट देता है बताओ दुनिया में? है कोई दुकान? कोई नहीं देता।
हमारी कंपनी जो 160 देशों में परचम फहराती है, वो आपको डिस्काउंट देती है जस्ट आपका आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद। और आप ही के नाम का बकायदा बिल आएगा। और 3 रुपए भी हमने नहीं चाहिए। यदि 1931 है तो उतना ही लो उससे। कभी कभी 1 रुपया दे दिया करो। ठीक है। यहाँ से आपका बेनिफिट स्टार्ट होता है। इसमें आपका 439 आपका सेव होता है। एक व्यक्ति का यदि आपने रिटेल किया तो उस पर आपको ये बेनिफिट आता है। ओके। अब आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा धमाका क्या हुआ बताए। अब एक्साइटेड हो जाएंगे। लिख लिया सबने? लिख लिया? यदि आप यही कार्य 10 ये किया 10 ये किया, यदि आपने 2,000 वाला 10 किया तो अगले महीने 10 किया तो आपका तो 2 से वही खड़े खड़े हो गया। आपने तो सोचा ही नहीं था कैसे हुआ, पता ही नहीं था कब हुआ। तो आपका टारगेट होना चाहिए ना 15 दिन में मैं 20 निकाल दूं। वो तो आपका टारगेट होना चाहिए। या मैं अब 2,000 वाले 10 निकालोगे तो 20 हो गया। 40,000 का हो गया ना आपका काम। खड़े खड़े हो गया। अब आपको कोई सवाल करेगा कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास, तो रिटेलिंग की क्षमता रखो। कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तब तो काम होगा। हर जगह पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। चाहे जॉब करे, चाहे अपना बिजनेस करे, चाहे आप किसी के नीचे काम करे, चाहे वो आप किसी की कॉलिंग करे। बिना काम किए कहीं कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ माँ बाप की गोद के अलावा। वेरी क्लियर? ठीक है। अब ये हो गया। अब यह कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम कर पाएंगे ऐसे। तो रागिनी जी, आ रहा है कॉन्फिडेंस? अच्छे से आ रहा है? मुझे ना स्माइल वाले चेहरे बहुत पसंद आते हैं, है ना? प्रियंका जी, शिल्पा जी, एक, ओके। मंजू, आपका नाम भी मंजू है? तब तो आपको बहुत अच्छी से रहना पड़ेगा। स्माइल के साथ ही रहना पड़ेगा हमेशा। हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए, राइट? देखिए मुझे ना सेशन इस तरह लेना पसंद आता है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका आपका पहला धमाका। और दूसरा धमाका आप देती हूँ। एक एएस के नीचे यदि एक महीने में सिर्फ 1,500 की क्लोजिंग वाली यदि 10 बिगनर आते हैं तो सोचो कि कितने एएस आने के चांस बन गए। हर आपने सिर्फ वो 100 में से किया था। यदि 500 लीड में किए तो कितने 50 आए कि नहीं आए? कम से कम रेशियो की बात कर रही हूँ, ज्यादा की बात ही नहीं कर रही हूँ। माइनस टू माइनस तो 50 आपके बिगिनर बनते हैं तो 5 तो एस कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड है ही है। हर हाल में है। पर वैसा आपको काम करना होगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी होगी। धरती आसमान बन जाए, आसमान धरती बन जाए, पर हम करेंगे। भूकंप आया तो नीचे घुस के भी हम काम करेंगे। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, राइट? तो हार को जीत में परिवर्तित कौन कर पाता है बताए? यही लोग कर पाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, हम जो डे 1 डे 2, आई होप ये बहुत क्लियर हुआ होगा और सबको एक्साइटमेंट रही होगी कि मजा आएगा अब काम करने में। राइट सीधी? एक्साइटेड? गुड, वेरी गुड। अब इसमें ना मैं आपको डे 1 डे 2 जो है ना, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले ना हमें खुद को पता होना चाहिए। जब मुझे अभिषेक ने तीनों भेजा था, तीनों सेशन, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने शांति से एक बार नहीं 2 से 3 बार सुना और उसके कुछ पॉइंट्स लिखे। तब जाके मैं उस सेशन के बारे में बात कर सकती हूँ, वरना अच्छे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक होती है। अभी मैंने जो बातें की है उसमें से आप अपना भी बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक पकड़ के अपने भी कैलकुलेशन ले सकते हो उसमें से। फिर कोई हेल्थ वाले टॉपिक में आता है तो हेल्थ में किसी का गला बहुत खराब रहता है तो आप एलोटम दे सकती हैं। एलोटम दे सकती है कि नहीं उसके साथ? अब सी प्लस और ये करें तो महंगा हो जाता है। आप उसको एलोटम के साथ में फिल्सोफ ग्रीन कॉम्बिनेशन, लेकिन हेल्थ वाले में मेरा थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा तो जल्दी काम होगा। इसलिए अभी स्किन केयर पर्सनल केयर पे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डे 1 है, सबसे बढ़िया बात इस बार हमारे मानिक सर ने क्या की है। डे 1 में उन्होंने सबसे पहले फॉरएवर है ये क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ, हमने उसको घुमाना नहीं, क्योंकि सवाल पूछते हैं करना क्या है, करना क्या है। तो समझ जाओ ये जो बार बार पूछता है करना क्या है, करना, इसमें पेशेंस नहीं है। तो ये लंबी रेस का घोड़ा भी नहीं है, ये भी जान लेना। उसको बोलना कुछ नहीं है आपने, लेकिन आप यहाँ से समझना शुरू करो। अब उसको किस तरह मोल्ड करना है ये ट्रिक आप सीखो। समस्याएं हर जगह होती है, ताला बना है तो चाबी निश्चित। ओके। तो इसमें आपको पूरा का पूरा वो क्लियर कर देता है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बताई गई है उसमें भी, है ना? कि चांस लेना ले, सब कुछ अच्छे से बताया गया है। अब बारी आती है डे 2 की। जब डे 2 आता है उसमें उसने इंसेंटिव सारे क्लियर कर दिए हैं। एमआर का है, ईएमआर का है, और उसमें उनके मदर फादर और मैं और आशा मैम भी दिख रहे हैं। आप लोगों को दिखते होंगे कहीं कहीं बीच बीच में। ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आप नोटिस करो कि
वही वाली वीडियो बार बार ली जाती, क्योंकि ना जो गोवा का ट्रिप था ना वो आउटस्टैंडिंग था, एक्सलेंट ट्रिप था, और उसकी वीडियो बहुत सुंदर निकली है एक्चुअली। तो इस वजह से लोगों को दिखाने में अच्छा लगता है वो, क्योंकि लोग क्रेजी होते हैं इस तरह की जगहों पे जाने के लिए, खास करके यंगस्टर्स। ओके, तो आपने इसमें फ्यूचर, उसने फ्यूचर को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। देखो, मुझे क्या काम करना है, मेरी क्या क्वालिटीज है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने किस कॉलेज से पढ़ा है, इसी के बेस पर तो आगे बढ़ोगे। यदि मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है तो मेरे को 1 करोड़ की मिलने वाली है जॉब, तो मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि पापा ने 5 करोड़ लगाए थे, तो करोड़ की मिलेगी। समझ रहे हो बात को? आपके पास है क्या वो तो देखो पहले, आपके पास जो है उसके हिसाब से संभावनाएं खुलेगी ना। पर आपके पास यदि एक बात है कि मैं लगातार मेहनत करूं, तो पहाड़ भी बिहार के उस व्यक्ति ने काट दिया था, रास्ता निकाल लिया था। इस नाइकी के, है ना, नाइकी के ऑनर ने क्या कर लिया, हार को जीत में बदल दिया। तो ये संभावना आपके पास है। ओके, तो ये सब बता के फिर कॉलेज से आप क्या पढ़कर आते हो, उसमें से क्या मिल सकता है, उन्होंने पूरा कंपनी के लिए पूरा क्लियरिटी दे दिया। ये आपके लिए सबसे बड़ा हुआ। फिर जितना सोचा भी नहीं उतना मिलेगा, ये उसने बहुत स्मार्टली बताया है, आप नोटिस करना, हो सके तो देखिएगा। जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा मिलेगा, यानी औकात से ज्यादा आप पा सकते हो। आज आपने सोचा है 20,000 कमाऊंगा, 15 कमाऊंगी, 10 कमाऊंगी, इसके लिए आप आए हो, लेकिन कल 50 और 1 लाख कब कमाओगे पता नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छे से बता दिया इन्होंने। ओके, सो यहाँ पे, और इसके बाद इसमें कौन सी स्टोरी है, बंदर बंदरिया, कौन सी स्टोरी है इसमें, डाउट वाला। उसमें आप देखो, मैंने मानिक को वीडियो निकाल के मैंने हंस के भेजा कि भाई तो वो भी हंसने लगा कि हाँ मैम मैं ऐसे ही करता हूँ। उसने क्या बोला है पता है, सेंटेंस को नोट करना। स्टोरी के बीच ये बोला कि मैं किसी को बंदर बंदरिया बोल नहीं रहा हूँ, है ना, मैं नहीं बोलना चाहता, आज मेरा मूड नहीं है मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इस तरह बोला उसने। मैं इतना हंसी, और उसको मैंने भेजा कि ये तुम ही कर सकते हो, है ना। तो ऐसा होता है, तो बड़े मजे लेकर उसने ये सेशन लिया है। अब ये हो गया। अब इसका जब आप फॉलो अप लेते हो, तो फॉलो बहुत प्यारा होना चाहिए। जब आपने डे 1 लिया, डे 1 के बाद कौन सी वीडियो भेजनी है, क्या भेजनी है, वो सब गीता मैम बताने वाले हैं, वो रेडी रहेंगे। डे 1 के बाद क्या क्या आपने उसको भेजना है और क्या बात करनी है, ठीक है, वो गीता मैम बताएंगे। फिर डे 2 आया, क्योंकि डे 2 के बाद हमने क्या करना है, थर्ड पार्टी कर लेनी है, कंपल्सरी थर्ड पार्टी करनी है, नॉट फॉर योर चॉइस। ये चॉइस नहीं रहेगा, ये कंपल्सरी करना है आपने। इससे क्या होगा कि आपको बात करने का एक और मौका मिल जाएगा। दूसरा बोलेगा नहीं सर मैं बात, मेरे को कंफर्टेबल नहीं, उनको बोलना कोई बात नहीं सर, लेकिन आप मुलाकात तो कर सकते हैं। यानी आपके पास ही उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, उसको निराश नहीं करना है। यदि सामने, समझ लो मैंने विनी को मतलब बताया, विनी समझ लो बिहार से, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता है विनी कहाँ से। विनी मान लीजिए बिहार से है, और मेरी और गोपाल की, गोपाल ने बोला कि मैम एक मतलब बिहार से मुझे बात करवानी है, गोपाल मेरे साथ आए हैं, और मैंने कहा गोपाल आपको उनसे बात करवा देती हूँ, आपको आपके स्टेट से आपको अच्छा लगेगा। गोपाल ने नहीं मैम मैं लड़की है, मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे कोई परेशानी। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, सही बात है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं बात करूंगी, सिर्फ आप साथ रहिए। अब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे ना। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को हमारे साथ रखिए, उससे कहीं, देखो सबका कॉन्फिडेंस, सबकी सोच एक समान नहीं होती है, धीरे धीरे वह डेवलप होता है। ओके, उसके बाद तो वो हमारा भी बॉस बन जाता है अच्छे से। तो डोंट वरी, अब इस तरह उसको लाना है। और थर्ड पार्टी के अलावा आपको उसका आईडी रजिस्टर्ड नहीं करना है। डे 2 के बाद आपने थर्ड पार्टी करवा के उसका आईडी रजिस्टर्ड करना है। आईडी रजिस्ट्रेशन में आपने पर्सनली उनको बताना है कि देखिए इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है। अब वो बोलेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तो आपने वो पूरी लिस्ट का ना स्क्रीनशॉट भेजना है कि इसमें से आपके पास जो भी हो वो चलेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार प्रूफ और एक एज प्रूफ, आपको जो देना है दे सकते हैं। कोई कैपेबल है, पढ़ा लिखा है, उसे कहिए कि ये साइट है, आप यहाँ जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी वीडियो भेज दीजिए, वो भर देगा। क्लियर? क्लियर, बस उसे एक बार आगाही जरूर दे दीजिए कि कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, वरना इसे ठीक करने में बहुत दिन लग जाते हैं। क्योंकि कंपनी बहुत एथिकल है, प्रमाणिक है, सो वह सारी चीजें सर्च करती है। क्लियर हो रहा है? अब उसको और एक प्रभाव क्या दे दिया आपने, हमारी कंपनी का मेन बात बता दिया कि बहुत एथिकल है। खत्म, ये हो जाएगा। उसके बाद बारी 3 की आती है, ये तो हमारा ही काम है, बारी 3 की आती है, हमारा काम है। यदि यहाँ पे उसने आईडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो वो डे 3 के लिए कहीं ना कहीं रेडी है, कहीं ना कहीं रेडी है। और बार बार हमने एक सेंटेंस बोलना है, हमारी कंपनी
विश्व के शानदार हेल्थ और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे डील करती है। हमारी कंपनी विश्व के जबरदस्त शानदार जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स है, जिसमें जापान नंबर 1 पर चलता है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे, हेल्थ और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे डील करती है। अब उसको समझेगा। अब डे टू के बाद जब फॉलोअप लेंगे ना, तो आपने लिख लेना है उनका। सर आप दिनचर्या में आपका टूथपेस्ट कौन सा है, आपका सोप कौन सा है, फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं आप? क्योंकि हाँ जी, कौन सा करती है, इजीली पूछिए ये सवाल, उसको इजी लगे। वो बोलेंगे मैम मैं ये करती हूँ। अच्छा कितना ग्राम का कितने दिन चलता है, कैलकुलेशन ले लीजिए आज। ठीक है। उसके बाद जब ये बात हो जाएगी ना, जब उसका कैलकुलेशन ले लिया, आपको समझ जाएगा कि एक महीने में वो 160 रुपए का फेस वॉश वापरती हैं, एक महीने में 160 रुपए का वापरती हैं, या 200 का वापरती है। आजकल जो अच्छी स्किन केयर इस्तेमाल करते हैं ना, 200 to 250 आ ही जाता है। तो कंप्लीट स्किन केयर उसका महीने का करीब करीब 2000 रुपया खर्च मांग लेता है, सब कुछ क्रीम से लेकर सब कुछ। अब आप उसको ना एक मीठी सी बात करके कि वाह मैम आप बहुत अच्छी, मतलब अच्छा है आपने मेंटेन किया हुआ है, स्किन भी आपकी अच्छी है, लेकिन ना इससे भी ज्यादा ये कितने कंट्री में ये प्रोडक्ट्स चलते होंगे लगभग, ये सवाल पूछ लीजिएगा। वो बोलेंगे इस इतना तो आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली यही जवाब होगा। वो सिर्फ एक एड देखकर ही लेकर आते हैं, या किसी ने कहा इसलिए लेकर आते हैं, उसे इतना अनुभव नहीं होता है कि वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी कंट्रीज में। करेक्ट। ठीक है। अब बारी आती है आपकी। आप उससे कहेंगे मैम मैं इससे भी बेहतर और इसमें से भी कुछ 50-100 बच जाए, ऐसा कोई एक कंपनी का ऑफर दूं और वो प्रोडक्ट्स आपको शेयर करूं और उसके फायदे शेयर करूं, तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे, जिससे आपका बिजनेस भी स्टार्ट होने की संभावना है? क्या मना करेंगी वो भी उसमें जापान नंबर 1 वो इस्तेमाल करता है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जो फिल्म स्टार्स भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी टीम से भी लोग देते हैं वहां पे। अब वो लेगी कि नहीं लेंगी, या लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना, डेफिनेटली लेंगे। तो यहाँ पे आपका काम, तो फॉलोअप कैसा होना चाहिए, समझिए बात। फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो 1 to 1 होता है, आप और वो होते हैं। इस समय कैसे मैं ही बातें कर रही हूँ, तो आप सिर्फ हाँ या ना कर पा रहे हैं, लेकिन यदि मैं और सलोनी सिर्फ बात करें दो, तो हमारी कई सारी ऐसी क्वेरीज भी उनके द्वारा निकलेगी और मैं उसको अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड पार्टी हो गई डे 2 में, उनका आईडी रजिस्टर्ड हो गया, तभी हमने डे 3 देना, उसके अलावा देना ही नहीं, टाइम पास करना ही नहीं उसके पास। क्लियर। बहुत अच्छे से समझा समझा के, उसको हटाना नहीं है आपने, ब्रॉडकास्ट में रखे रहिए डे 2 तक, जब तक माइंडसेट नहीं हो रहा है उसको आगे ही मत भेजो। समझ रहे हो, तब तक आगे ही मत भेजो। अभी उसने दिया ही क्या है हमको, ना हमने एनरोलमेंट ली है, 8 आना 4 आना तो लिया नहीं, हम उसके कर्जदार थोड़ी ना है। समझ रहे हो बात को? भाई करना है तो देख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है कि उसकी वीडियो, जो सर ने कहा है कि एक्सपोज्ड, जो मानिक सर की एक्सपोज करने वाली जो वीडियो है, वो हमने उसको जरूर भेजनी है। अब ये भेजने का तात्पर्य क्या होता है, बिजनेस बढ़ाने के कुछ टूल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इन्हीं में से एक है लाइफस्टाइल दिखाना है, जो सच है वो दिखाना है। वीडियो बन रखी है, इंस्टा आईडी फॉलो करवानी है अपने लीडर सारों की, है ना, यही काम करना है आपने। सबका सबका सब देखेंगे, ऑटोमेटिकली उनको लगेगा कि भाई ये सारे के सारे हैं, और हम सभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सबके ग्रुप में सब नजर आएंगे। तो क्या होगा, विश्वास, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है। अब डे 3 आया। डे 3 में ओनली डिजर्विंग पीपल, जैसे मैंने अभी कहा, किसी को भी नहीं बैठा देना है, डिजर्विंग पीपल ही बैठेंगे। और ये सेंटेंस भी बोलना है कि जी मैम आपको, आप इस तरह से थोड़ा सा, मतलब जो फॉलोअप लेंगे ना उसमें ये सेंटेंस आपके पहले से निकल जाने चाहिए कि मैम थर्ड में तो बहुत डिजर्विंग पीपल को ही अलाउ किया जाता है, सर बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही कुछ भी नहीं करना चाहते, और वो इतने ऊपर इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है, डिजर्विंग पीपल को चूज किया है, तभी आगे पहुंचे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके जीवन में बहुत आगे पहुंचे, इसलिए हम जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप भी एक समय आगे पहुंचेंगे। अब आपने क्या किया, उनकी सफलता के साथ इनकी सफलता जोड़ दी। किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा ना। इस तरह से आपने बात करनी है। अब हाँ, उसमें जो एग्जाम्पल दिया था, तो मनोज स्विमिंग सीखने लग गया ना। मनोज ने कैसे किया, इसमें इन्होंने क्या किया है पता है, इस स्टोरी में मेन तत्व क्या होता है पता है, सीखना है और आपके मेंटोर के साथ रहना है। मेंटोर से जरूर सीखना है। जब तक आप वो नहीं कर जाते हो, तब तक आपने छलांग नहीं लगानी है डीप पे, तब तक आपने शेलो वाटर पे ही, उथले वाटर पे ही, पानी पे ही घूमना है। कितनी बढ़िया बात है।
मतलब क्या हुआ, आप लोगों के लिए समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया? पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है, समझ नहीं आती, तब तक शैलो वाटर में घूमो, नहीं तो डूब जाओगे। तब तक आपके लीडर की बराबर सपोर्ट लो, उनसे बातचीत करो, डेली कांटेक्ट में रहो, डेली कांटेक्ट में रहो, डेली आपकी अपडेट रहे। अब थोड़ा सा डांट लो आप सबको, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सेशन ले लेंगे, ठीक है? अब डांट में है तो मीठी डांट, लेकिन ये कड़क है, इसको ना वार्निंग समझना सबके सब बच्चे, ठीक है? मैं इस ग्रुप में हूं तो मैं करूं क्या? गॉड, वेट वेट, चंदागढ़ आ गया रूम में, मेरे सारे दरवाजे खुले, गोपाल ले लो। तो आपकी समझ में आई मैम की? अच्छा बताइए, किस किस ने अभी तक डे 1 डे 2 डे 3 देख लिया है पूरा, ऑल ओवर? चैट से बताओ जल्दी, किस किस ने देखा है? हम्म। मतलब मोस्ट ऑफ पर्सन ने देख लिया है। एंड जिन्होंने नहीं भी देखा है ना, तो उनको देखने की बस जरूरत नहीं है, कि आपको पूरा एक्सप्लेन हो चुका है चीजें। ए से लेके जेड तक सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं। फिर भी आप देखना, आपको और कुछ यूनिक पॉइंट्स मिल जाए तो, राइट? मेरे पास तो आई थिंक जब आया था स्टार्टिंग में, मैंने देखा, तब हम बहुत एक्साइटेड, क्योंकि जब हम लाइक जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तब भी 1500 की बिलिंग होती थी। एंड मोस्ट ऑफ पर्सन मेरे डायरेक्ट हैं जिनकी 1500 की बिलिंग हुई भी है, रियलिटी में हुई है, उनसे बात भी कराऊंगी कैसे करिए, है ना? वो जो 1500 की बिलिंग होती है, उसी 3 डेज के अंदर आप बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो आराम से। यहाँ पर तो लाइक डे 1 में ही बताते हैं कंपनी का नेम, बट जब पहले चलता था तब डे 2 में बताया जाता था कंपनी का नेम। एंड डे 3 में हम एक छोटी सी, जैसे जब 1500 की बिलिंग होती है, सेम एज इट इज होती है। बट अभी सिस्टम पूरा लाइव हो चुका है, सब कुछ लाइव, सब कुछ, मतलब बिगनर्स मीटिंग भी सब लाइव चल रही है, ठीक है? मेरे साथ ही है रफत मैम, उनकी स्टोरी से अलग ही है, कि स्टार्टिंग करा था मैम 1 रुपया तो नहीं लगेगा, मैंने नहीं नहीं मैम कुछ नहीं लगेगा। फिर आई डे 3 तक 1500 की बिलिंग, चलो ठीक है हो गई, वो भी चलो हो गई। के बाद प्रोडक्ट पहुंचे, उनके प्रोडक्ट पहुंचे, सब कुछ होने के बाद मैम इससे आगे तो पैसा नहीं लगेगा, मैंने नहीं नहीं कुछ भी नहीं लगेगा। तो वो मैंने उनका ट्रस्ट जीता। अगर आज मैं वो ट्रस्ट नहीं जीती, तो क्या वो 1500 की बिलिंग करती, क्या वो 2cc करती, क्या वो यहाँ इस मीटिंग में बैठती होती कभी, क्या उनके चेक बनते? आप सोचो। तो ये एक पावर है आपके पास। पहले तो रिकॉर्डेड चलता था, सब चलता था, है ना? बट अभी तो बिगनर्स मीटिंग पहले रिकॉर्डेड चलती थी, 12 बजे की, 4 बजे की रिकॉर्डेड चलती, 7:30 की लाइव चलती थी। अभी तो सब रिकॉर्डेड, कुछ भी नहीं है, सब लाइव है, A to Z सब कुछ लाइव है। तो सिस्टम तो आपका बहुत पावरफुल है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैम ने एक एक चीज होती है ना, बारीकी से बताइए, कि हम लीड्स के लिए बोलते हैं, लीड्स का कितना अच्छा फ्लो बता दिया। पहले तो हम एनरोलमेंट पे रहते थे, अब वो एनरोलमेंट की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है किसी को एनरोलमेंट की? नहीं है ना, किसी को भी नीड नहीं है, यहीं से निकल रहा है। तो डे 1 बहुत सिंपल सा है, ठीक है? मुझे तो बहुत, पता है, एनवायरमेंट में ना ऐसा लगता है हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, दुख लगता था, है बिल्कुल ना? मैम। भार सा लगता है दिल पे। सर 198 रुपीज मांगना है यार, कैसी बात है ये? क्या करेंगे उसके 198 रुपीज को, है ना? ऐसी फीलिंग आती थी। ठीक है, देखो गोपाल, मैं डांटने की तैयारी करने लगी, चमगादड़ आ गया अंदर, बैट आ गया मेरे रूम में। पूरे दरवाजे खुले रखती हूँ, गुमा गुम चालू हो गई मेरी, और जो दौड़ भाग हो गई 2 मिनट में, ठीक है? लेकिन मैं भी शेरनी हूँ, उसको निकाल के ही रहती हूँ। सबके पांचों भाई के घर में जब भी बैट घुसता है तो मैं ही निकालने जाती हूँ, और निकालने का तरीका बड़ा सुंदर है, ऊपर टब लगाती हूँ और झाड़ू लेके भागती हूँ। तो ऐसे खुद के साथ एंजॉय करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांटना यानी एक छोटी सी मीठी वार्निंग है, डांट का कोई वो नहीं होता, यहाँ सभी आप अपने आप में मालिक हैं, यहाँ कोई नौकर नहीं है कि कोई किसी को डांटे। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि मैं अपने इस ग्रुप में क्या करूं? इतने सारे जिंदगी के अनुभव और इतनी सारी, कितनी कुछ चीजें लेकर यदि मैं आपके पास आ रही हूँ, और आप अपनी वीडियो ऑफ करके, है ना, तो समय पे ना आना, वीडियो ऑफ करके बैठना, सीनियर्स का ना आना, नए लोगों को भेजने की जगह खुद ही ना आना, तो इसमें मैं आकर क्या करूं? तो मुझे यहाँ आगे भविष्य क्या दिखाई देगा?
और यदि भविष्य दिखाई ना दे तो मेरे पास तो जिंदगी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। आप लोग 20 25 50 20 25 के होंगे शायद, कोई 35 का, लेकिन मैं तो 52 की होगी ना। तो मेरे पास तो बिल्कुल लिखा हुआ समय कम ही है, 100% आप लोगों से कम है। हाँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो टाइम पास करूँ लाइफ का। मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है। आप लोगों की सफलता ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। क्लियर हो रहा है? सो ये मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि सबके सब अपने आप को और देखो, सेशन कभी भी 2 बजे है ना सेशन, तो 2 बजे हाय हाय करके नहीं बैठा जाता है, ये तरीका ही नहीं होता है। सीरियसली बताओ, यदि आपकी ट्रेन 2 बजे की तो आप स्टेशन जाने की तैयारी कितने बजे करते हो? क्या 2 में 5 कम को पहुंचते हो? नहीं, आप 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाते हो, उसके पहले तैयारी करते हो। दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन। आपकी लाइफ की ट्रेन चली जाएगी यार, लाइफ की ट्रेन चली जाएगी, क्या करोगे फिर? थैंक यू शरीफा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपने उस चीज को पकड़ना है कि भाई ट्रेन हो, फ्लाइट हो, या कोई भी जिंदगी की गाड़ी हो। स्कूल में बच्चों को कैसे करोगे? 2 बजे का सेशन है, तैयार करोगे? चलो कपड़े पहनो, टिफिन पकड़ो, ये करोगे? कंघी करा रहे हो, ऐसा करोगे? 2 बजे है तो 2 में 5 कम को रेडी होकर निकल जाएगा, यदि पास में स्कूल है तो। मतलब 5 कम पहुंच जाएगा, ये बोलिए आप। तो ये जरूरी होता है, आपका प्रिपरेशन, आपका माइंडसेट होना चाहिए। तीसरी बात, मैं जब भी सेशन लूंगी उस समय 2 यानी 2 पे ही बात शुरू होगी। वो चाहे कोई भी इनवाइट करेगा मुझे, वो 2 यानी 2 पे डंके की चोट पे इनविटेशन स्टार्ट करेगा। कितने लोग आए हैं डजंट मैटर। ठीक है, इससे डिसिप्लिन आना शुरू होता है, वरना कभी नहीं होता है। वो 10 10 मिनट तक सब राह देखते रहते हैं, 15 15। अरे भाई, बाकी जो 10 मिनट पहले आ चुका है उसको क्या चाहता है? कल वो नहीं आता है, 4 दिन आएगा डिसिप्लिन में मेरी तरह होगा तो फिर क्या करेगा? भाई यहाँ तो वैसे 10 मिनट बाद शुरू होता है, क्यों अपना नेट पैक खराब करें? यहाँ सोच बदलना स्टार्ट होती है। 2 की सेशन 2:15, 2:15 की 2:30, 2:30 की 2:45, ये चालू हो जाता है। मत कीजिए, आपका भी टाइम कीमती है। जुबान की कीमत होती है यार, जुबान की कीमत होती है कि नहीं होती है, बताइए। तो इसलिए अपने आप को इस तरह बनाइए, राइट? तो यही मेरी डांट थी। इसे गलत ना लेते हुए मेरा प्यार ही समझिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सीरियसली आप सभी जो एक विश्वास करके साथ आए हैं, तो आप सभी आगे बढ़ जाए। समझ रहे हैं? और सोच के देखो, जिस दिन हम सभी आगे बढ़ेंगे, है ना, हम सभी आगे बढ़ेंगे, इसमें मनीष भी थे। यदि आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो रुतबा है, आपकी जो इमेज है, जिसके लिए आप जिंदा हो, जिसके लिए जिंदा हो, सच बताओ, 4 कपड़े की जगह 2 रहे तो हम जीवित रह सकते हैं। 56 भोग की जगह 2 भोज मिल जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, है ना? फिल्टर का नहीं, सादा पानी मिल जाए और एक ऑक्सीजन मिल जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सम्मान के आपके घर में नहीं रह सकता। याद रखना मेरी बात को। लवर्स है ना, वो एहसास करते हैं कि कितना प्यार दिया और कितना प्यार लिया जाता है। आपको पता है, छोटा बच्चा आपका रेडी करते हो ना, सूट बूट में बना के आता है ना, जब बच्चा रेडी होके आता है, वो भी उम्मीद करता है कि मुझे कोई बोले कि आप अच्छे लग रहे हैं। नोटिस कीजिएगा, जब भी आप सच के निकलते हो, आपके मन में एक भावना रहती है कि कोई मुझे कहे अच्छे लग रहे हो। होता है कि नहीं? ये क्या हुआ? तारीफ नहीं होती, ये रिस्पेक्ट और प्यार होता है। कद्र कहा जाता है इसको, हमारी कद्र की जाए। होता है कि नहीं? आपने कोई अच्छी रेसिपी बनाई, उसकी तारीफ हो, उम्मीद होती है कि नहीं? सच बताइए, दिल पे हाथ रखिए। हम इंसान है तो उम्मीद रहती है, यदि वो नहीं है इंसान तो नहीं रहती है। कर दिया, खा लिया, खत्म। लेकिन आपने कुछ डिफरेंट वे से, कुछ नए तरीके से अपने आप को उस दिन मेहनत करके कुछ किया है, तो अप्रिशिएशन की आपको उम्मीद रहती है। दिस इज लाइफ। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट जरूर करना है। इस विषय पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब हमारे ग्रुप में किसी की वीडियो आती है, किसी का कोई ऐसा मैसेज आता है, क्यों नहीं हम उसे सिर्फ थम ही दिखा दें या हार्ट ही दे दें? लिखिए मत, ज्यादा मत लिखिए। मैं भी कहती हूँ मत लिखिए, लाइन 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 लग जाएगी, मत लिखिए। चलिए, सिर्फ थम दिखा दे हर किसी को, क्योंकि यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं है, हम है सब, हम सब फॉरएवर हैं। सब एक फैमिली है, एक प्लेटफॉर्म पे है। तो क्यों ना हम उसे थम दिखाए, उसे हार्ट दिखाए। मैं उसे पप्पियां भी दे सकती हूँ, सब कुछ, क्लैपिंग कर सकती हूँ, जो मन करे आपका, आप कीजिए तो सही। सच बताइए, यदि मान लो सिद्धि की वीडियो आई और उसको सबने अप्रिशिएट किया, उसका दिल सबके लिए कृतज्ञ होगा, थैंकफुल होगा, या नफरत करेगा? थैंकफुल ही होगा ना। जिसका भी देखेगा कि हार्ट भेजा इसने, कितना खुशी मिलेगा। खुशी से ही खुशी बनती है, बाकी कुछ नहीं होता लाइफ में।
ठीक है। आपको एक एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, उसकी वीडियो मैंने देखी, मुझे भी आश्चर्य हुआ। आप एक पानी का ग्लास लेते हो, उस पानी यहाँ रखते हो, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, एक पानी का ग्लास लेके आप नेगेटिव बोलते हो कि इतना बेकार है, मेरा दिमाग खराब है, ये है वो, गलत चीजें बोलते हो, उसे रखे रहते हो। और दूसरे ग्लास में बोलते हो कि आई एम सो हैप्पी, तुम्हें बहुत एनर्जी है, मैं तुम्हें पीता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम हो तो मैं जीवित हूँ, इतनी अच्छी बातें की। आपको पता है उसको जब चेक किया गया ना उस चीजों को, तो पूरे के पूरे उसके जो शेप है वो अलग थे। अब आप सोचो कि पानी और खून के शेप अलग हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग के शेप अलग नहीं हो जाएंगे तारीफ सुनकर? तो करो तारीफ, राइट? सबको अप्रिशिएट करो। मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, एंजॉय करिए अपने काम को और मजे लीजिए। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, मैंने इसीलिए पॉइंट्स निकाल के ही रखे थे सारे आज। बिगनर्स की लाइन लग गई, अब तो हमारे पास बहुत काम हो गया ना। डे 1 डे 2 तक के लोग आ गए ना हमारे पास, आईडी रजिस्टर्ड करके 1500 से 2000 की क्लोजिंग वाले हमारे पास लोग आ गए। ओके, अब बारी आती है कि, जस्ट सेकेंड, हाँ, लीड्स के पैसे का। तो लीड्स का पैसा भी हम कमाना शुरू कर दिए। हाँ, हमें वो टाइम पास करना भी खत्म हो गया, मास्टर क्लास भेजनी है, ये करना वो करना, वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्हीं से लोग टूट जाते थे, लीड्स आधी वहीं से खत्म हो जाती थी। समस्या खत्म। अब कोई शिकायत, किसी की कोई शिकायत तो फास्ट लिखो, उसके बाद गीता मैम को कहते हैं कि कौन सी वीडियो किसके बाद भेजनी है। और एक लता भगवान जी का एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगी। लता भगवान खरे, हमारे महाराष्ट्र की वह महिला, इस चीज को बहुत अच्छे से सुनिएगा। लता भगवान खरे हमारे महाराष्ट्र की वह वृद्ध 65 ईयर्स ओल्ड महिला, जिनके पति बहुत बीमार हुए, और वह बीमार कर्मठ इंसान, सभी गांव के, बुल्डाना शहर है हमारे यहाँ पे, बुल्डाना जो है महाराष्ट्र में, वहां का। जब यह बीमार हुए उसके पति और वो हॉस्पिटल लेकर गई, वहां टेस्ट इतने सारे बताए गए, उसके पास इतना पैसा नहीं था, साधारण बहुत गरीब इंसान, मेहनतू इंसान, रोज खाए रोज कमाए। जब वो अंदर से थोड़ी निराश होकर थक हार कर बाहर आई, 2 समोसे लिए, और समोसे का जब पेपर खोला, पेपर में एक एड था, मैराथन का एड था। उस पे प्राइस क्या था? 5,000 रुपए। 65 ईयर्स ओल्ड महिला अपने आप को खड़ा करती है 2 समोसे खाकर, और दौड़कर उस जगह जाती है जहां पे वो मैराथन करवाने वाले लोग बैठते हैं। उसने वहां जाकर कहा, उसने कहा नहीं, साड़ी पहनी हुई 65 साल की महिला को हम इसमें नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 30 साल के अंदर के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लता जी ने रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाई कि मुझे कृपया एक मौका दीजिए, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। उस कमेटी ने सोचा कि एक चांस देना चाहिए, उन्होंने चांस दिया। वह महिला, न कोई जूते थे न कुछ था, वो नंगे पैर उतार चढ़ाव कंकड़ मिट्टी को पार करते हुए उन 15 से लेकर 30 साल के बच्चों को चीर कर नंबर 1 आई। 2019 में मराठी में उस पर फिल्म बनी, जिसमें लीड रोल उस महिला ने किया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये बात कर रही हूँ तुम्हें। लीड रोल प्ले किया उस महिला ने, अब धनाढ्य हो चुकी है वो, और इसके बाद नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई। ये ताकत हम में है, बस हमें वो ना, वो गोल चाहिए, वो लक्ष्य चाहिए, किसके लिए हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग चाहिए। मैं क्यों करूं काम, ये स्ट्रांग विजन चाहिए। यदि आपके पास वो विजन नहीं है, वो स्ट्रांग गोल नहीं है, वो डिजायर नहीं है, तो आप इस तरह से दौड़ नहीं सकते। वो तकलीफें, अब वो पैदल चली तो तकलीफें आई, उसको तकलीफें दिखी नहीं, उसे तो सोल्यूशन 5,000 चाहिए थे, दैट्स इट। तो वैसे ही आपको सफलता चाहिए, तो इस तरह से आपके माइंड को सेट करना होगा, तो 100% आप उस मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे, राइट? तो अब मैं गीता से बात करूंगी। गीता, आप जरा सा डे 1 के बाद कौन सी वीडियो भेजे, जहां से ज्यादा रिजल्ट आएगा, डे 2 के बाद कौन सी भेजे, ये सारा थोड़ा सा सबको लिखवा दीजिए, लिस्ट बना दीजिए, और आवश्यकता अनुसार वह गीता मैम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे बाद में। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कौन सा है कौन सा, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैम आप सबको बराबर भेज देंगे, मात्र वो नाम लिखते जाइएगा जो मैम बताएंगे, ठीक है? चलिए, ओवर टू यू गीता। थैंक यू मैम। आई थिंक मैम की तो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। पहली चीज मैं एक ही चीज बोलूंगी, माइंड सेट। ठीक है, जैसे मैम ने बोला विजुअलाइजेशन वो बहुत जरूरी है। अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत शार्प है, वो बोलते हैं ना, एक पॉइंट को देखते जाओ, उससे हटना मत। आंखों से आंसू आ जाते हैं, देखा होगा आपने, करा है कभी? आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं जिस टाइम, वो लाइफ में बहुत जरूरी है।
तो आपकी पहली जो चीज होनी चाहिए अपनी वर्क स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ एवरी डे। ठीक है। आई थिंक मेरा नेटवर्क कि आपका है, मेरे सब स्टक हो गए एकदम। 1 मिनट। मेरी वीडियो दिख रही है आपको? ऑडिबल हूँ मैं? यस, ऑडिबल। ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मेडिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई सा भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग अपने दिन की मेडिटेशन से ही करनी है। ठीक है। आते हैं हम अपनी पहली चीज, जो हमारा न्यू सिस्टम आया है D1। ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सेम है। ऐसा हम सोचते हैं, हमारा माइंड सेट होता है यार अब तो ये चेंज हो गया, हमारा मेरा भी था, ऐसा नहीं है आपका हो रहा है, सेम पोजीशन मेरी भी थी। गोपाल सर को पता है कि जब न्यू सिस्टम आया था हमारा D1 D2 D3 4, मैं बहुत घबरा रही थी इस चीज से, क्या सर ये क्या हो गया, ये ऐसे वैसे, ये सिस्टम तो पहले ऐसा चल रहा था। बट वो होता है एक माइंडसेट का। उन्होंने एक ही चीज बोली थी उस टाइम पे, मैम पहले आप सिस्टम देखो, उसके बाद समझ में आएगा, सिस्टम में कुछ चेंज नहीं है। पहली चीज, सिस्टम में D1 में आपको बताया गया है, डिफरेंस बताया गया सबसे बड़ा, जॉब वर्सेस बिजनेस, जिसको आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास शॉर्ट क्लिप्स हैं तो वेल एंड गुड है, लाइव एग्जाम्पल है आपके पास वो दिखाइए। जैसे मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देखे होंगे, स्कूल्स में होते हैं, संडे संडे के दिन चलते हैं, वीक में मंथ में चलते हैं, उसका लाइव एग्जाम्पल मेरे पास शॉर्ट वीडियो बनना पड़ा है। मेरे घर के सामने एक स्कूल था, उसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया कि कितनी बड़ी लाइन लगती है। तो वो एक 5-6 क्लिप्स मेरे पास मैं जाके लेके आई हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे ऑन द स्पॉट मिली, इसी के लिए मैं जाके लेके आई हूँ। ठीक है, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी, जिसके पास नहीं है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। सेकेंड चीज, आपको खुद को डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो अप लोगे, आपको खुद को लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डिपेंड करते कि D1 का फॉलो भी आपका अप्लाई नहीं, नहीं, जितना आप लेंगे आपको ज्यादा क्लियर है, पर्सन से आपको पता चलेगा पर्सन कैसा है आपका। तो जॉब वर्सेस बिजनेस का सबसे बड़ा डिफरेंस। सेकेंड चीज, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हम, ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट मिला है, वो आपको खुद को बताना पड़ेगा उधर। ठीक है। सपोज एग्जांपल्स, एजुकेशन सिस्टम जो बहुत बढ़ चुका है, ऑनलाइन कैसे हो, आपने देखा होगा डैशबोर्ड लगे हुए होते हैं वहां पर हमारे स्कूल्स में। अब कोई ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है क्या? किसी को नीड नहीं है, हर किसी को डैशबोर्ड स्मार्ट बोर्ड सब लगा हुआ है वहां पर। ये सेकंड चीज, जूम ऐप सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए, हमारा कोरोना के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बच जाता है वहां से, और काम ज्यादा होता है, ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हो। तीसरी चीज आप उसको बिजनेस बता सकते हो ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, शॉपिंग। आज हर कोई शॉपिंग कर रहा है ऑनलाइन, आप बिलीव करते हैं? आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, खाना भी मंगाते हैं एक्सेट्रा, सब चीजें आज हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपसे कोई पूछता है, लाइक सपोज कोई एग्जांपल भी बोलते हैं कि मैम ट्रस्ट इशू, तो आप उसको एग्जांपल दे सकते हो। आप खाना मंगाते हो, क्या आपको श्योरिटी है उस खाने की कि वो खाना ऐसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ बन रहा है? आप ऑनलाइन भी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ ने आपने ऐप में देखा होगा जहां पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है, नहीं होती है। ब्लिंकिट है, उसमें कैश ऑन डिलीवरी कभी कभार नहीं होती है। ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ता है, तो क्या करते हैं, आप नहीं करते हो। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे मैम को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है महाराष्ट्र के साइड, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि घर जाऊं? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एक बार, दो बार, तीन बार जा सकती हूँ ना, बट हर बार तो नहीं जा सकती ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। वहां पर एक और प्रोसेस आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, कि कभी कभार प्रोसेसिंग में चल जाता है 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए। वहां भी क्या होता है, सिक्योरिटी दी गई होती है, जिसके अकाउंट में आप डाल रहे हैं आफ्टर 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के बाद जाता है। तो वहां भी तो हम ट्रस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते? आज आप होटल्स पे जाते हो, वहां भी ट्रस्ट करते हो, खाना कहाँ बना है, आपके सामने तो नहीं बना है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आपको देनी पड़ेगी विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ वीडियोस। ठीक है, अगर नहीं है ग्रुप में आपको बताई जाएगी फुल। ठीक है। अब आता है हमारे D1 में तीन रेवोल्यूशन जो हमारे लाइफ में चल रहे, 3 रेवोल्यूशन। पहली रेवोल्यूशन हमारा चला था मिल्क का, आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, मिल्क का बहुत खतरनाक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। सेकेंड रेवोल्यूशन चला था टेक्नोलॉजी, जो आज चल भी रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, आपने देखा है, आटा गूंदने की मशीन आ जाती है, बर्तन धोने की मशीन आ चुकी है, हर चीज की, मतलब वहां पर आपका हार्ड वर्क नहीं हो सकता, स्मार्ट वर्क। ठीक है, कपड़े धोने की मशीन ऑटोमेटिकली, नॉर्मल हमारे पास कैसे आती थी, नॉर्मल वाली आती थी, अभी ऑटोमेटिकली जहां पर वॉश भी अपने आप होगा, सब चीज A to Z। कुछ टाइम पे देखना कपड़े सुखाने की मशीन नहीं आ जाए कहीं, ये भी आ सकती है, उसका भी थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है।
तीसरा आया हमारा एआई रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया, जिसके रिलेटेड ही हम कनेक्ट हैं आज। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या करते हम? सोचो, अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या मैं या कोई और पॉपुलर हो सकता था? क्या आप वीडियोस बना सकते थे? पहले सबसे पहले क्या आया था? टिकटॉक, ये सब चल रहे थे ना, फेसबुक। बट अभी फेसबुक थोड़ा सा कम ट्रेंड में है, ज्यादा ट्रेंड में क्या चला गया? इंस्टा चला गया हमारा, है ना, जहां पर रील्स ज्यादा चलती है। यूट्यूबर, यूट्यूब का इतना था, लिमिटेड लोग वो भजन वचन सुनते थे, बट आजकल क्रिएटर आ चुके हैं जहां से वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। सेकंड, हमारे को कंपनी के बारे में ही डे वन में बताया गया है कि ये कौन सी कंपनी है। बट इस कंपनी को सामने वाले को बताने से पहले आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला आपसे क्वेश्चंस डे वन में तब करता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सिस्टम में डे टू में बताया जाता था। स्टार्टिंग में डे वन में कंपनी का नाम बताया जाएगा, ए टू जेड सब चीजें, कंपनी की प्रोफाइल बताती जाती है, कंपनी का थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लान भी डिक्लेयर किया जाता है वहां पर। ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल आपके पास क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट है, मैंने एक बार एग्जांपल लाइक आपको ग्रुप में शेयर किया था, कि कंपनी की वर्ल्ड की अलग बना लो, इंडिया की अलग बना लो, इंग्लिश हिंदी पहले ही बना के रखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन को हिंदी समझ में नहीं आती है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो बेटर है पीडीएफ बना के, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था आपको, वो ज्यादा है, एक बार में भेजोगे ज्यादा अच्छा है। बट उस चीज को पॉइंट सब कुछ है उसमें, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि वहां से मिसिंग है। उस कंपनी का कोई सी भी चीज, कंपनी कब आई थी, किस पे डील करती है, क्यों डील कर रही है, सक्सेस की के कौन सीईओ है, गेम चेंजर के कौन है, को फाउंडर, एवरीथिंग वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है हमारा डे टू। तो डे वन आपका सिंपल इतना ही है, ऑनलाइन के बारे में, जॉब के बारे में बता सकते हो, रेवोल्यूशन क्या चल रहे हैं अभी, कौन सी टेक्नोलॉजी है, एआई क्या है, एआई के रिलेटेड आप उसको भेज सकते हो। सपोज मानो आज डे वन हो गया 6 बजे का, ठीक है, आपने 6 बजे किया, आई थिंक आधा एक घंटे का, 1 घंटा मान चलो डे वन चलता है। ठीक है, पहले इतना लंबा नहीं चलता था, डे वन 1 घंटे का चला, उसके बाद पर्सन को खाली नहीं छोड़ना है। आप खाली छोड़ोगे, वो जाएगा यूट्यूब पे, वो सर्च करता रहेगा, वो दिमाग दौड़ेगा, दोस्तों से मिलेंगे, ये करेंगे, और माइंड वहीं पर नेगेटिव। तो जैसे डे वन कंप्लीट होता है, आपको उनको फर्स्ट कॉल, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कॉल किया, जैसे सपोज मैंने आकांक्षा मैम को कॉल किया, ठीक है, कॉल करके प्रोस्पेक्टिंग कर ली, प्रोस्पेक्टिंग के बाद मेरा लास्ट एक ही चीज होगा कि जैसे ही आप मीटिंग में जाते हैं, मुझे मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेजोगे। अब मीटिंग है 6 बजे, इसको ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ पर्सन क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो बोलते हैं कॉल पे बोल देते हैं कि 6 बजे मीटिंग है, नो रिमाइंडर एनीथिंग, कुछ नहीं करते। तो पहली चीज आपका क्या होना चाहिए, आप उन पर्सन को कॉल कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, उनको मीटिंग का टाइम बताओगे 6 बजे, मीटिंग 6 बजे, 5:30 बजे आपके पास लिंक मिल जाएगा, इन अ लाइव, नॉट इन यूट्यूब एवरीथिंग। किसी का कोई वैलिड रीजन होता है, आपको समझ में आता है तो आप दे सकते हैं, वरना नहीं देना है। आप सीरियस हो गए उस चीज के लिए, वो लाइव देखे। लाइव देखने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग दिखते हैं, यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, उससे इंप्रेशन बढ़ता है। आपने उनको 6 बजे का लिंक दिया है ना, 5:30 बजे दोगे, 5:45 उनको वापस करके, 15 मिनट लेफ्ट है, या तो मैसेज करो पहले या कॉल करो, वो चॉइस आपके साथ है। जब मीटिंग है, 5 मिनट पहले उनको कॉल करके, आपका मीटिंग का टाइम हो चुका है, आप रेडी हो जाइए। उनको क्लियर कर देना, जूम पे होगी, डाउनलोड नहीं है, चेक कर लो यूट्यूब लाइक वीडियो कॉल पे जाके, उनका चल नहीं रहा है, जो भी इश्यूज आते हैं आपको उनको पहले क्लियर करना है। ठीक है, स्टार्ट में कॉल किया, 6 बजने में 5 मिनट हो, कॉल कर दो, उसके बाद बोलना है जैसे ही मीटिंग में जाओगे मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, अगर आप सीरियस हो तो मुझे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट आता है मतलब समझ जाओ पर्सन मीटिंग में है। अब क्या होता है, ट्विस्ट है, पर्सन आपको मीटिंग का स्क्रीनशॉट तो भेज देता है, बट बीच में निकल जाता है। तो क्या करना है, मीटिंग में जाके बार बार आपको चेक करना है, ठीक है, आपका पर्सन है कि नहीं है। एक और चीज ऐड करूंगी, जहां पर आपको पर्सन को यूट्यूब लाइक आप भेजते हो जूम पे, आप उनको वहां बोल दोगे कि मेरा नेम मेंशन कर देना, जैसे सपोज मेरा नाम है, मेरे नाम के पास मेरे अपलाइन का नाम है, तो आपका नाम लिखो, वहां पर हाईलाइट हो जाओगे, दिख जाएगा। उनको एक अर्जेंसी दे देना, वीडियो ऑन करना, वीडियो ऑन नहीं होगा तो सर रिमूव कर देंगे आपको। ठीक है, रिमूव कर देंगे, फिर आप मत बोलना, ठीक है, या लास्ट चांस होगा देखने का। ये हो गया डे वन का, उन्होंने देख लिया।
आफ्टर जैसे ही वो D1 कंप्लीट करता है, स्क्रीनशॉट मंगवाओ कि D1 देखा, ठीक है। हैंड टू हैंड आप उनको अपॉइंटमेंट दे दोगे अपना कि मैं D1 बजे स्टार्ट हुआ है, 7 बजे खत्म हुआ है, 7:30 फिक्स मैं आपसे बात करूंगी। कितना? 7:30 का, आधा घंटा का थोड़ा रेस्ट देना। ऐसे बोलेंगे तो बैक टू बैक मीटिंग ही चलती जा रही है, ठीक है। 7:30 पे आप उनसे अपॉइंटमेंट लोगे, मैं 7:30 पे शार्प आपको कॉल करूंगी, आपको फ्री रहना है, ठीक है। 7:30 जैसे ही आपका कॉल जाना चाहिए उनके पास, वो नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, मत करे, कोई इशू नहीं, आपको कॉल करना है आगे बढ़ के, क्योंकि अभी वो आप उसका फॉलोअप लोगे। 7:30 पे कॉल करके उससे पूछना है, पहले भिड़ते ये मत बोलना अच्छा आपने बोले कि नहीं, आज ही कैसे हो, क्या हो, चाय वाय पी ली, ऐसा करके बात करना है, ठीक है। लड़का है तो लड़के के अकॉर्डिंग, लड़की है तो लड़की, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की बातें करनी ही पड़ेगी आपको। बात करने के बाद फिर आना कम टू द मीटिंग देखी, तो मुझे बताओ आपको मीटिंग में क्या अच्छा लगा सर का आज, क्या अच्छा लगा, तो वो बताएगा। अच्छा सर का नाम बताओगे, सर का नाम क्या था, उन्होंने अपने बारे में क्या बताया, या उन्होंने क्या 3 पॉइंट्स अच्छे लगे हैं जो बहुत ही अमेजिंग लगे, जिसको लगता है कि कंटिन्यू आप ट्रेनिंग करना चाहोगे मेरे साथ, बता देगा। अगर उसने देखा है तो उसको मजा आया होगा देखने में, क्योंकि उनकी बता देती है सब कुछ, ठीक है। और आपको वो जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, A to Z सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसको बोलना अब मैं आपको भी कुछ टाइम पर वीडियोस दूंगी, उस वीडियोस को रात में आराम से बैठ के देखना, समझना, एंड मॉर्निंग में मैं आपसे वापस बात करूंगी, ठीक है। नाइट में आप उनको बिजनेस के रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग भेज सकते हो, AI भेज सकते हो, जॉब के लिए भेज सकते हो, क्या कैसा है, कंपनी की प्रोफाइल भेज सकते हो, नाइट में भेज दो तो ठीक है, नहीं तो मॉर्निंग में भेजना कंपनी प्रोफाइल। नाइट में इतना कोई सीरियस नहीं होता, नाइट में सबको वीडियोस चाहिए देखने के लिए, आराम से बैठ वीडियो देख सकता है। तो जॉब के रिगार्डिंग भेज सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग भेज सकते हो, बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस क्यों चल रहा है, रेगुलेशंस जो चल रहे हैं AI के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। एंड कंपनी के रिगार्डिंग कुछ आपके पास छोटी सी क्लिप्स होना, वो भेज सकते हो आप। इतना आपको नाइट में करना है, ज्यादा वीडियोस मत भेजना, 2 से 3, वो भी शॉर्ट शॉर्ट, बड़ी बड़ी मत भेज देना, ठीक है। छोटी छोटी भेजोगे वो ज्यादा इंटरेस्ट होके देखेगा। कम टू द नाइट, गुड नाइट कर देना उनको, गुड नाइट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग उठने वही गुड मॉर्निंग, बट गुड मॉर्निंग ऐसी होनी चाहिए मोटिवेशन वीडियो, वो नहीं सुप्रभात चाय का कप भेजना, वो मत करना प्लीज, बहुत अब पर्सन करते हैं, वो काम मत करना, ठीक है। उसके बाद क्या भेजना है आपको, मॉर्निंग में आपने गुड मॉर्निंग भेजा, गुड मॉर्निंग पर एक मोटिवेशन, कोई अच्छी सी वीडियो, वो आपको रात में ही निकाल के रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं मॉर्निंग में देख रहे हैं जो मेरे मन में आ रहा है फटाफट धक धक धक, नहीं, आप नाइट में ही निकाल के बैठो, उसको देखो कि मैं उसको क्या ऐसी वीडियो भेज, पर्सन के अकॉर्डिंग देखना, पर्सन टू पर्सन चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको सेम चला। ओके, मॉर्निंग में आपने वो भेजी, उसके बाद आप उससे बाद में कंपनी की प्रोफाइल भेजोगे, उसको मैसेज कर देना कि मैंने आपको ये कंपनी की प्रोफाइल भेजी है, अच्छे से नोट्स बनाना, उनको बनवाओ नोट्स, जितना वो नोट्स बनाएंगे ना, मतलब वो पर्सन आपके साथ सीरियस है, वो करेगा, ठीक है, वो डेफिनेटली, क्योंकि उसको सीरियस दिख रहा है और लिखेगा ना, उसको याद हो जाएगा, याद भी होना जरूरी है, ये याद रखना, क्लियर होनी सी चीजें। कंपनी प्रोफाइल देने के बाद आप उसको बोलोगे मैं आपसे, जैसे आपकी फिनिश हो रही है मुझे नोट्स भेजोगे, एंड उसके बाद मैं आपसे फॉलो अप लूंगी, ठीक है। आपको फॉलो अप लेना है उनका, इतना क्लियर हुआ? देखिए ठीक है। गीता मैं बहुत अच्छे से बता रही, सॉरी गीता, लेकिन लिखना जरूरी है, आप लोग ये सीक्वेंस लिखते जाइए, बाद में भूल जाएंगे, जो नहीं लिख रहे हैं ना उनको बाद में परेशानी होगी, इतना सारा याद रहता है, ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब याद रहेगा। सो सभी लिखिए कि इसके बाद क्या भेजना है, भले ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखिए लेकिन लिखिए, ठीक है, सभी नोट डाउन कीजिए। यस गीता। ओके मैम। तो कंपनी की हो गई इधर खत्म बात, 12 बजे तक उसका फॉलो अप ले लो, ऑन कॉल भी लेते हो बेटर है, क्योंकि आपने नाइट बात करी है, ऑन कॉल भी बात करोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हो वीडियो कॉल पे जाना, आप वीडियो कॉल पे भी लो, ठीक है। ट्रस्ट तो कहीं से भी बिल्ड होता ही है, बल बिल्ड आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वो नहीं है कि खाली हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात करें, कोई भी ऐसा नहीं, आज मैं हूं ना, मुझे बिजनेस के रिगार्डिंग बात होती है, ठीक है। आपको उससे घर की बातें भी करनी है, स्टार्ट कर लेना, ट्रस्ट बिल्ड करना यहीं से डे 1 में। अच्छा खाना खा लिया, ये ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या ब्रेकफास्ट में, मैं बहुत बातें करती हूँ, करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक पॉइंट समझ जाना, जो हाउसवाइफ, जो गर्ल्स, जो भी लड़के जैसा भी है, आपसे पर्सनल बातें स्टार्ट कर लेना, शेयर करना, तो समझ जाना कि आप उसका विश्वास जीत रहे हो, ये 100
नहीं है कि वो दुख की बातें बना रहे तो आप बताती जाए यार कोई दिक्कत नहीं, मजे ले रहे, नहीं। ये लाइफ है, हर किसी के साथ होती है, आज मेरे साथ है तो कल आपके साथ भी होगी। ठीक है, आप उस प्रोस्पेक्ट से सीखते भी हो। ठीक है, आप सिखा नहीं रहे हो, आप उनसे सीखते भी हो कि उसकी लाइफ ऐसे चल रही है तो शायद मेरे साथ भी ये हो सकता है ना। मैं तो करती हूँ कनेक्ट, क्योंकि करना पड़ता है, सेम है तो ये नहीं, है तो लड़कियां ही ना, कोई और तो नहीं है ना। ठीक है, यहाँ से होने के बाद, फॉलो अप लेने के बाद, तरीके से करने के बाद, अब आता है कुछ और आपके पास वीडियो हो तो भेजना, नहीं तो नॉर्मल उससे बातचीत करो। ठीक है, ज्यादा मत उस पे एकदम से बोझ मत डालना उससे। ठीक है, अब आता है हमारा डे टू, जहां पर स्टार्ट होता है डे टू 7 बजे। ठीक है, 7 बजे डे टू स्टार्ट हो रहा है तो अर्जेंसी डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिना अर्जेंसी के कुछ भी नहीं होता है, क्लियर कर लेना ये। कि आप सोचो कि ठीक है आज डे टू 7 बजे, मैं 6 बजे फोन कर रही हूँ, मैम आज डे टू है आपका, ठीक है रेडी हो जाना आप। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आज मैम आपका सपोज 7 बजे डे टू है तो आपको 4 बजे वो स्टार्ट कर देना उनके साथ साथ। ठीक है, डे टू के पोस्टर्स भी निकलते हैं ना, वो पोस्टर भी भेज सकते हो। आप एलिजिबल हो इस मीटिंग में जाने के लिए, तो फिर वीडियो ऑन करके जाना है, प्रॉपर तरीके से नोटबुक कॉपी लेके जाना है आपको। अच्छे से आज बहुत चीज, एक नई चीज आप अपनी लाइफ की सीखने वाले हो, एक न्यू स्किल सीखोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पर चले गए, वो मीटिंग में जाएगा, सेम प्रोसेस के साथ, सेम का सेम प्रोसेस कि इन्हें स्क्रीनशॉट भेजोगे। 7 बजे मीटिंग है, 6 बजे रिमाइंडर दोगे, 6:45 रिमाइंडर दोगे, रिमाइंडर दोगे, कॉल पे दो। लास्ट जो आपका होना चाहिए वो कॉल पे होना चाहिए, नहीं तो मैसेज पे रिमाइंडर करते जाओ। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मैसेज रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो आपके पर है, आपके पास मैसेज भी दिए गए हैं जो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डे टू। डे टू में पर्सन चला गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको भी जाना है। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सन है तो नहीं, आपको भी जाना है वहां पर, है। और ग्रुप में एक्टिविटी करके दिखाना है कि आज मैंने इतनी कॉलिंग करी है, आज मेरे पर्सन डे टू में इतने गए हैं, इतने इतने गए हैं, 10 लोग मेरे डे टू में गए हैं। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लिखी भी होनी चाहिए, नॉट इन माइंड, आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर लिखी भी होनी चाहिए। और वहां जाके चेक भी करना है कि मैंने आज डे टू के इतने पर्सन को भेजा है, कौन कौन वहां बैठा है। ठीक है, आपका पर्सन कौन कौन बैठा, जो नहीं है क्रॉस करना उसको कॉल करो। आप मीटिंग में क्यों नहीं हो, क्या हो गया, नेटवर्क इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको उसका सोल्यूशन देना है। ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद सेम प्रोसेस, आपको उनसे मीटअप करना है वापस ऑन कॉल, नॉट इन वीडियो कॉल पे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन कॉल पे। ठीक है, ऑन कॉल पे डे टू में क्या बताया गया मैम, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पहले घर की वही सेम बात है, एक्सप्लेन करना उनको, पूछो उनसे क्या देखा है। अगर उनको नहीं समझ में आया तो आपका काम है समझाना। पहली चीज आपको डे टू में क्या बताई गई है, लैक ऑफ स्किल्स। आज लोगों के अंदर स्किल की कमी है तो ही वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ इंडिया में देखना स्किल्स की कमी होती है। सबको पैसा तो कमाना है, पर पैसे के साथ साथ ये भी तो होना चाहिए, ये तो स्किल्स होनी चाहिए, ये भी तो स्किल्स होनी चाहिए, ये भी तो मैटर करती है। तो स्किल्स बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में। ठीक है, सेकंड आपको इधर रेट रेस का बताया गया था, आप स्टोरी के रिलेटेड, मतलब सामने वाले को एक रिलेट किया करो। ठीक है, कनेक्ट बैठाओ कि आप क्या, आप रेड रेस का कोई हिस्सा बनना चाहते हो, बताओ। कि आपको देखो, सपोज मानो एग्जांपल बताओ कि मैं आपको एक 10 लोगों के बीच में खड़ा कर दूं, ठीक है, आप डांस करते रहो, आपका मुझे दिखेगा नहीं आप कौन सा डांस कर रहे हो, बट वही एक सब पर्सनली आप सोलो डांस करो, आप देखोगे कि नहीं देखोगे। तो आपको किस रेस का हिस्सा बनना है, इंडिविजुअल की रैट रेस, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में आती हैं, आप उसको ग्रैप करना सीखो। डे टू में बहुत क्लियर बताया गया आपकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी आई है, ऑनलाइन आ चुका है अपॉर्चुनिटीज, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जी सकते हैं। उनको एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग दिया करो। हाउसवाइफ है तो आप बोलो, आपके बच्चे हैं, आप उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो ही तो लाइफ इजी है। अगर आप उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप उनसे हिल मिल, उनसे ट्यूनिंग बैठा सकते हो, पॉसिबल नहीं है, वो ट्यूनिंग बिठाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट जॉब का। किसी के कुछ वीडियोज हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज है हमारे पास, टेस्टमनीज हैं, देखिए आपने टेस्टमनीज आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की टेस्टमनीज हैं, पुलिसमैन हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जो कर रहे हैं अभी
वो भी फॉरएवर कर रहे हैं, तो वो आप टेस्टिमनी उनको दे सकते हो। बट टेस्टिमनी इतनी देना, जो यूट्यूब पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आती है ना, आप निकालना वो टेस्टिमनी मत देना जो उनकी पूरी जर्नी दिखा रहा है, वो नहीं। छोटी छोटी सी क्लिप्स आती हैं जो विद इन 1 to 2 मिनट्स की होती हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब उनको एक बताना है कि आप मुझे बताओ कि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, आपको क्या सिखाया गया है, वो बताएगा कि बचपन से वही पढ़ाई करना, वो गवर्नमेंट जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब के बाद अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर शादी करना, वो बच्चे, वो ये वो सब कुछ। अब मुझे बताओ, आपने जो स्टडी करी अभी तक, कोई पैसा कमाया है स्टडी से अभी तक? क्वेश्चन करते जाओ, आंसर मिलते जाएंगे, इसी को बोलते हैं फॉलो अप, और कोई फॉलो अप कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप बता सकते हो उनको कैसे आप एक अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं। लोग पहले यूट्यूब पे क्या करते थे, आप यूट्यूब पे क्या करते हो? आज लोग यूट्यूब पे जो क्रिएटर कंटेंट बनाते हैं उससे पैसा कमाते हैं। कमाते हैं नहीं कमाते हैं, आप बताओ। आपके अकॉर्डिंग कमाते हैं, कंटेंट कमाते हैं। सेकंड चीज, सबसे बड़ी जो चीज है D2 में, बिफोर एंड आफ्टर योर जर्नी बताना। अगर आपके पास वीडियोस हैं, जैसे सपोज मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो मेरे पास खुद की वीडियो है, ठीक है, कि मैंने स्टार्ट किया था एक रूम में बैठ के, बेड पे मैं लेती थी, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई स्किल्स नहीं, कैसा मैं हार्डवर्क करती थी, एंड आफ्टर माई लाइफ, लाइक अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। बट एक लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ बिफोर एंड आफ्टर माई जर्नी, ठीक है। क्या मेरे साथ पहला था और अभी क्या है, वो मेरी पूरी एक वीडियो बनी हुई है छोटी सी, ठीक है। वो आप अगर बनाना चाहो ना तो प्लीज बना लो, अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप भेज सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है। स्टेट वाइज टेस्टिमनी दे सकते हो, स्टेट वाइज टेस्टिमनी अगर आप देना चाहे तो, जिस स्टेट का है उसको टेस्टिमनी दे दो, हाउस वाइफ की है तो हाउस वाइफ की दे दो। सबसे बड़ी चीज जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, आई थिंक मैंने शेयर भी किया है ग्रुप्स में, मंजू मैम को बताया था कि वन ऑफ माय पर्सन जो महाराष्ट्र से थी, जिनके खुद के हेल्थ इश्यूज थे, सिंपल सा था। मैम की एक छोटी सी, जैसे अभी मैम मीटिंग ले रही थी, उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली बहुत काम आई है, जैसे मैम की कुछ क्लिप्स थी हाउसवाइफ के रिलेटेड, मैम ने कुछ एक पॉइंट बोला था, कंटेंट बन गया मेरे लिए वो मेरे लिए कंटेंट बन गया। वो कंटेंट मैंने उसको भेज दिया, 2 मिनट की थी बस। किसी को याद होगा, मैंने ग्रुप में पहले बहुत बीच में बोल रही थी कि किसी के पास है तो मैम की मुझे भेज दीजिए, वो ही मैंने निकाल के भेज दी उसको, एंड शी वाज टोटली इम्प्रेस्ड। क्यों इम्प्रेस्ड हुई? उनकी बातों में कुछ तो दम है, तभी तो 15 साल फॉरएवर। आप खुद अज्यूम कर लो। आज सर का भी कुछ बातें हैं जो वो मैं नोट करके रखती हूँ, तो वो बता नहीं हो, आप वीडियोस बनाओगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। वो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस कब बेचते हैं? आफ्टर D2 के बाद आप बेच सकते हो, ठीक है। उनसे आप उनका एक्सपीरियंस, मतलब जो उनके क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आंसर्स वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। मैम ने उनसे जब बात करी थी, उसने खुद ने बोला था कि मैम मुझे क्वेश्चन पूछने की नीड नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपने जो बातें एक छोटी सी वीडियो में बोली है ना, वो मेरी क्लियर हो गई है। सिंपल है, ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट की बातें भी हो जाती है D2 में, बट प्रोडक्ट सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर किस किस के पास अभी तक एट प्रेजेंट प्रोडक्ट है? किसी के पास है प्रोडक्ट? कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, चलो एक बेसिकली एलोवेरा पर नहीं जा रही हूँ, किसी पे भी, किस किस के पास प्रोडक्ट है? ठीक है, हैंड रेस कर दीजिए, रिएक्शन दे दीजिए हैंड रेस का प्लीज। ओके, सपना मैम के पास है, और रिएक्शन दे दीजिए, आपके पास एक रिएक्शन का ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट चैट, उसके पास में एक रिएक्शन का ऑब्जेक्ट है, उसमें हैंड रेज है, किसके पास है प्रोडक्ट? ओके, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे जिनके पास प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट फिल करा हुआ ही होना चाहिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है आपको मंगवाना है, खाली बॉटल भी क्या करो, वो भी इंप्रेशन देता है। मैंने बहुत बार देखा, जब क्लोजिंग होती है ना, मैं बहुत बार देखती हूँ सबको, वो प्रोडक्ट खाली दिखाते हैं, बट उससे पता नहीं चलता। अभी मेरे पास है ना, सारा टाइम मेरा प्रोडक्ट पड़ा है, कहीं नहीं जाता है, यहीं पड़ा रहता है ऑल टाइम, ये साथ ऑल टाइम रहता है मेरा टोनर और ये, ठीक है। तो ये आपको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर नाज में, जैसे D2 में आपको प्रोडक्ट की बातें की जाती है, आपको पर्सन को दिखाना है। दिखाना कैसे है? आपके पास वीडियोस भी होनी चाहिए, जैसे ग्रुप में वीडियोस आती है छोटी छोटी बनी प्रोडक्ट्स की। अभी रिसेंटली सुपरवाइजर की मीटिंग थी, मानिक सर की डायरेक्ट से कोई है जो वीडियोस बनाती है, क्रिएटर करती है, अमेजिंग। देखो आप जाके, पता चल जाएगा आपको। तो वो छोटी छोटी क्लिप्स और वो बेनिफिट्स,
सपोज कोई आपकी वीडियोस लाइक ग्रुप में बना रहा है कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो भी चीजें आप उनको छोटी छोटी प्रोवाइड करते हो, बहुत हेल्पफुल करेंगे आपको, क्योंकि सामने वाले को रिजल्ट दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए से लेके जेड तक पूरी चीज रेडी है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। उनको बिगनर्स मीटिंग्स भी कर सकते हो। अगर आपके पर्सन चल रहे हैं ना, तो उनको बिगनर्स में डे वन से ही बिठाना स्टार्ट कर दो। जो 2:30 बजे की मीटिंग होती है हमारी, वो भी बिठा सकते हो उनको। आपकी जो 12 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे जो भी चल रही है, बस ध्यान रखना मार्केटिंग प्लान वाले में पहले मत भेज देना, डे वन वाले। ठीक है, जो हमारा लाइक 4 बजे की मीटिंग होती है, किसी किसी में मार्केटिंग प्लान होता है, तो आप मई भेजें, डे वन में मत भेजिए। ठीक है, डे टू में आप भेज सकते हैं इजीली। क्लियर है इतना? तो वहां पर आपको वेबिनार्स दिखानी है। ठीक है, वेबिनार से ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। और वेबिनार्स आपने देखा होगा लाइव चल रहे हैं, जो अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, शिल्पा मैम, जिनकी आपने क्लिप देखी होगी, मानिक सर के फेमस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जो वीडियो बनी ना, फीडबैक बहुत मस्त बनी। बट वो फीडबैक वीडियो कब बनी है? जब आप बनाएंगे। जब मैं बनाऊंगी डाउनलाइन, मैं खुद पे बोलती हूँ, मैं बनाऊंगी तो मेरा डाउनलाइन बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि उसको मेरी तरह बनना होगा, तो सीरियस होगा। मैम ने एक ही बात बोली थी आज, मुझे बहुत अच्छी बात समझाई, थैंक यू सो मच। अगर मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझको खुद को प्रमोट करना होगा। मेरे लिए कोई आएगा नहीं प्रमोट करने कि मैम को प्रमोट करे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी ग्लैड कि वो मेरे को सपोर्ट करती है हर टाइम, मैं उनसे बात कर पा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है आज। ठीक है, अगर वो चीज बनानी पड़ेगी। और सब इक्वल है मैम के लिए, कोई अलग नहीं है, हर कोई इक्वल है। तो वही है कि खुद को प्रमोट करने के लिए मुझे खुद को आना पड़ेगा। मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा पीछे से कि नहीं गीता मैम को या गीता को सपोर्ट करना है, उसको प्रमोट करें, नहीं। आप खुद को भी प्रमोट, जैसे अमनदीप मैम अभी रिसेंटली बहुत सारी रील्स बनाती है, मेंशन बैक देती है, तो उनको खुद को प्रमोट करना पड़ेगा खुद। ठीक है, अंतु मैम बना रही, क्यों बना रही है? उनको पता है, उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी अंतु मैम ने, कि मैम मैं अभी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बाद के लिए काम कर रही हूँ। बेस्ट लाइन है ये अभी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बाद के लिए कर रही हूँ, कि फ्यूचर मेरा पता है ब्राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होती है। और सबसे बड़ी चीज, इंटरनेट की पावर डे टू में बतानी है आपको। ठीक है, पावर ऑफ इंटरनेट, क्या इंटरनेट की पावर है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, इंटरनेट की क्या पावर है? अब आता है सबसे बड़ी चीज, इंसेंटिव, जो फॉरएवर देता है। उस इंटेंसिव की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। डे टू में आप कंपनी का मार्केटिंग प्लान दोगे, जतिन अरोड़ा का। ठीक है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, इससे अच्छा कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है। एक रेक्स मोगन सर का भी है, बट सबसे अच्छा जो मुझे पर्सनल लगा है, जिसने ए से जेड तक चीजें क्लियर की है, विद आईपैड पे बैठ के एक एक चीजें क्लियर, जतिन अरोड़ा सर का। ठीक है, के बाद आपको इंसेंटिव्स के बारे में बताना है। इंसेंटिव्स के बारे में आपको बताना चाहिए, कार प्लान 1 2 3 सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ है। बट डे टू का फॉलो अप जैसे आप इवनिंग में लेते हैं, नाइट में आपको क्या भेजना है? सेकंड, फर्स्ट चीज आपको उनको यूट्यूब के बारे में बताना है। सेकंड चीज, आपको उनको अपनी जर्नी भेज सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर के बारे में भेज सकते हो। स्टेट वाइज कोई टेस्टिमोनियल वो भेज दो, इतना काफी। लिमिटेड 3 4 वीडियोस, ज्यादा नहीं। ठीक है, मॉर्निंग में वही गुड मॉर्निंग सेम करके, जो मॉर्निंग से लेके शाम तक का टाइम है ना, उसमें उनको बिजी रखो। ठीक है, बिजी कैसे रखोगे? 2 2 वीडियोस भेज भेज के उनका फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मीटिंग के बाद फॉलो अप होना चाहिए, हर एक वीडियो के बाद फॉलो अप होना चाहिए आपका। बिना फॉलो अप के कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनको क्या बेच सकते हो? ऐसा 5 5 6 6 प्रोडक्ट मत भेजो। कंपनी की जो पीडीएफ है प्रोडक्ट नॉलेज की, वो भेज दीजिए आप, सिंपल सा। ठीक है, अगर वो कुछ बेसिकली अपनी कोई एकदम शेयर करती है, तो उसके रिलेटेड आपके पास हो, तो आप वो भेज सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, मैम ने जो आपको बताया, पार्टी कराना बहुत जरूरी है, बिना थर्ड पार्टी की नहीं। पर थर्ड पार्टी कब होगी, वो अर्जेंसी आपको डालनी है। जैसे सपोज आज आपका डे 3 है, ठीक है, डे 3 शाम को है 8 बजे, उससे पहले थर्ड पार्टी होनी चाहिए 5 बजे, कि मैम आप जो स्टेट वाइज बात करा लो या सीनियर अप्रोच करा लो वहां पर, कि यही मैम आपका सिलेक्शन करेगी। तो रेडी रहना, जो जो मैंने आपको चीजें गाइड करी है, जो जो चीजें हैं, वो मैम आपसे करेंगे। अगर वो आपका सिलेक्शन करती हैं, तो ही आप एलिजिबल है डे 3 के लिए, वरना नहीं है। माइंडसेट देखना है उसका, चेक कर लेना वहीं पर। जैसे आप डे 4 में माइंडसेट चेक करते हो ना बिलिंग के लिए, वैसे वहां माइंडसेट चेक करना कि इसका है कि नहीं। नहीं है तो मत भेजना, एक दिन और रेस्ट कराओ उसको वहां पर, बट डे 3 मत देना। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कराना बहुत जरूरी है। बिना थर्ड पार्टी के कुछ मत करना, नहीं तो वो सीरियस नहीं होगा। ठीक है, एआई के रिलेटेड कुछ आपके पास छोटी क्लिप्स हैं, तो वो भेज सकते हो। रोबोट आपने देखा होगा,
अभी रोबोट जैसे अपन लाइक एक मिनट ना, फ्लाइट्स में बैठते हैं वहां पर आपको दिखा है कि एआई लाइक रोबोट्स बात कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, तो जो इंसान करते थे, ह्यूमन बींग्स वेलकम करते थे, आजकल कौन वेलकम करता है? रोबोट। सारा काम रोबोट्स होता है, डिलीवरी रोबोट बना, रेस्टोरेंट में सर्विसेज रोबोट कर रहे, एवरीथिंग, सब कुछ। मैं तो लाइव देख चुकी हूँ, एयरपोर्ट पे देख चुकी हूँ, रोबोट वेलकम कर रहा है सब। तो आप वो देख सकते हो, अगर शॉर्ट क्लिप्स है तो वो आप एक दिन से चेक कर लेना। जब आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आपका सिलेक्शन करवा रहा है उनको पहले ही बता देना मेरा पर्सन ये है, इस पे ये है। उनको पूछना है कि एग्जाम्पल उनके रिलेटेड कि मिडिल क्लास फैमिली का क्या थिंकिंग होती है, उनसे क्वेश्चन पूछोगे, वो अपने आप क्लास की क्या थिंकिंग होती है और उसकी क्या थिंकिंग है वो जरूर पूछना। इसमें लास्ट में मानिक सर के पेरेंट्स बात कर रहे हैं। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स की कुछ छोटी सी क्लिप है जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई है, 2cc की बात नहीं की गई है, तो वो आप दिखा सकते हो। आज नहीं भी है तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। आप सीनियर से, फ्रेंड से, कुछ से भी, जिससे भी आपकी बनवानी है। आप सक्सेस अभी आपके हाथ में आई है। जैसे अमनदीप मैम है, मैम आपके पास छोटी सी क्लिप है, आपने फोन खरीदा था, वो आप बेच सकते हैं, जिसका मुझे याद है मैं बता सकती हूँ, ठीक है। एंड जैसे अंतु मैम की स्कॉलरशिप आती है, जरूरत नहीं है कि स्कॉलरशिप वहां से आई हो, कहीं से भी आई, पर उसी स्कॉलरशिप को आपने अच्छा यूज किया है ना, किसी फॉरएवर ने यूज किया है अबाउट योर लीड्स के लिए, तो दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर होती है खत्म डे टू की कहानी। यहाँ पर सिलेक्शन होना जरूरी है। यहाँ पर सिलेक्शन पर्सन का नहीं होता है तो प्लीज मत भेजना। अगर माइंडसेट नहीं लग रहा है उसका कि वो करती है या करेगी, यानी वो मत करना। उसके बाद आप उसकी सिलेक्शन के बाद आप उसकी आईडी क्रिएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन लाइफ मैम ने बताई थी, एन एक्सपोज वीडियो उसमें शेयर की गई है। एक्सपोज वीडियो शाम को ही दे देना जब डे टू हो जाता है, नाइट में आप उसको दे सकते हो। बट ये एक चीज ध्यान रखना हमेशा, उसको खाली छोड़ना बस, ये याद रखना। खाली छोड़ दोगे ना, वो खाली दिमाग, शैतान का दिमाग भागेगा कहीं ना कहीं, हमेशा भागेगा। वो आपकी चॉइस है, अब आपको क्या करना है, ठीक है। एंड गीता, एक्सक्यूज मी, जैसे कैलकुलेशन ऑफ आप लाइफ देते हो ना, उसके बाद फॉलो अप की जगह ना आप पहले उनसे थोड़ी बहुत ये बातें कीजिए कि कैलकुलेशन लाइफ का जो है ना फंडा, वो थोड़ा सा उसके दिमाग में डालिए। अब क्या होता है, जैसे हम कोई मूवी देखना जाने वाले हैं, उसके पहले आपको कोई रेडी करता है, यार उसमें ये है वो है, आपका फेवरेट स्टार है, उसमें ये जो बात कही है वो इतनी शानदार है, आप हाँ, मतलब जिसे जो पसंद है उसकी वो बात कर दी, अब वो क्यूरियोसिटी के साथ में वो फिल्म देखेगा। समझ रहे हैं? अभी जितनी भी फिल्में होती है उसकी प्रमोशन में क्या होता है, छोटे मोटे कुछ पंचेस आपको डाल दिए जाते दिमाग में, लाइक दैट आप ये बता के फिर आप उसको वीडियो देते हो ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वरना कैसे वो स्वाइप कर करके, स्किप कर करके वो वीडियो देखते हैं, तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसके दिमाग में वो सही बातें झड़ कर देंगे ना, तो वो पूरी वीडियो जरूर देखेंगे। राइट? कैरी ऑन। बिल्कुल क्यूरियोसिटी होना बहुत एक होता है ना। हम किसी को बर्थडे का गिफ्ट देते हैं तो उसको बताते हैं तेरा बर्थडे है, मैं स्पेशल गिफ्ट देने वाली हूँ, तो वो एक क्यूरियोसिटी अंदर ही चाहिए। अगर वो ये अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं ना, मतलब होता है ना पेट में चूहे दौड़ते हैं किसी के, तो वो चीज उनके अंदर भी दौड़ने चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आती है डे थ्री की कहानी, जहां पर सब चीज बताई जाती है बिलिंग के लिए। सबसे बड़ी चीज वह बिलिंग के लिए होती है। इस बिजनेस से आपको फॉरएवर से क्या मिल सकता है। हमारा डे टू में इंसेंटिव था, ठीक है। इंसेंटिव को आपको क्लियर करना है। अगर आप डे टू के बाद पर्सन को एक दिन होल्ड भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट उनको वो चीजें क्लियर करनी है। इंसेंटिव सारे कंपनी का मार्केटिंग प्लान और इंसेंटिव, इंटेंशन क्या क्या है, कार प्लान 1 2, ये सब चीजें होती हैं, चेयरमैन बोनस है, एवरीथिंग वहां पर क्लियर होनी चाहिए। एमआर, ईएमआर, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स भी है ना अगर आपके पास। 1 मिनट, आप स्टिक हो गए। हम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस गीता, आ रही है आवाज और वीडियो भी आपकी क्लियर है, ठीक है, आप बात कीजिए। ओके मैम। तो आपको वहां पर अगर आपको कार प्लान्स हैं तो उनकी छोटी छोटी क्लिप्स होंगी आपके पास, ठीक है। तो वो दे सकते हो, फोटोज हो सकती हैं, वो आप उसको दे सकते हो वहां पर। वो सब चीजें आपको वहां से लानी पड़ेगी, ठीक है। कुछ वीडियोस हैं आपके पास, लाइक एमआर की हमारी छोटी छोटी क्लिप्स होती है, गोवा की एमआर की मैम ने आज बताई थी मुझे, वो बहुत प्यारी। अब गई आवाज। मैं तो आपसे यही बोलूंगी आज जाके एक बार
मैम आपको एक बार बताएंगी कि कौन से गोवा में ट्रिप गई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, मैम को पता है, तो वो आपको क्लियर करेंगे। वहां पर आप जाके देखो, वो आप उनको क्लिप्स दे सकते हो कि हमारी जो कंपनी है वो इतनी अच्छी इंसेंटिव्स देती है। जैसे कार प्लान के कुछ फोटोज हो सकते हैं, छोटी वीडियोज है जिन्होंने अचीव किया है, वो सारा डेटा आपके पास एक टेलीग्राम पे बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास है तो बार बार मांगने की किसी से जरूरत नहीं है। ईएमआर है, एमआर है, कार प्लान है, कार प्लान में कैसे पैसा आता है, कितना पैसा आता है। लिटरली अभी हमारी जो ग्लोबल रैली गई थी उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, मानिक सर किसी और से बात कर रहे थे, बट मैंने अपने लिए बनाई थी कि मैं भी वहां पर मीटिंग्स देख रही हूँ। वो छोटी छोटी आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको डे 2 के बाद क्लियर होंगे। डे 3 में कंपनी के बारे में बताया जाता है, सॉरी, कि बिलिंग। अब बिलिंग जैसे मैम ने आपको बता दिया, ठीक है। अब उससे आप पूछ सकते हो कि लाइक, आप पता है वो 1500 की बिलिंग है, क्यों है। एक छोटी सी शॉपिंग होती है जहां पर आईडी क्रिएट होती है आपके लिए, जहां पर कंपनी 170 कंट्री में आप वर्क कर सकते हो एलिजिबल, ठीक है। अब आप सोचो कितना अच्छा, आप इंटरनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड 170 प्लस कंट्रीज में आप दिखोगे। एंड सबसे बड़ी चीज, मानिक सर को आप दिखोगे, उनकी पर्सनल आपसे बात होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, उसका माइंडसेट आपको चेक करना पड़ेगा। प्लस अब डे 3 होने के बाद मैं मेरे सीनियर से बात कराऊंगी, जो आपकी ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटोर है, उनसे बात कराओगे, ठीक है। आप मत कर लेना बात, अगर आपको क्लोजिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वेल एंड गुड है कि आप नहीं, अपलाइन से नो, कराएं। नहीं, आपको आती है तब भी क्लोजिंग आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि डेली बेस पर वो आप ही का चेहरा देख रहे हैं। क्लोजिंग के समय एक नया फेस जरूरी होता है। सो किसी न किसी और से ही क्लोजिंग करवाई जाए, वो चाहे मैं अपनों की कराऊं तो भी किसी और से करवाई जाए। क्लियर हो रहा है? आपने क्लोजिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, हम्म। ठीक है। तो आप खुद क्लोजिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप किसी और से कराओगे, मतलब डे 1 में आपने खुद ने बात करी, डे 2 में आपने थर्ड पार्टी करा दी, और डे 3 में आप जाके क्लोजिंग करा रहे हैं। तो हमेशा बट सीनियर की एक अप्रोच डाल के जाना, अर्जेंसी हाई पर रख के जाना। ये मेरा सीनियर बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के आपके लिए आ रहा है, ऑन टाइम आपको रहना है। और मेरे सीनियर जो हैं वो जूम पे ही बात करते हैं, ठीक है। तो बी ऑन टाइम विथ वीडियो ऑन, अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे आपसे बात नहीं की जाएगी। वो चीज आपको करनी है पहले, ठीक है। एक घंटा पहले, 2 घंटा पहले, जैसे भी आपको लगता है अर्जेंसी डालनी पड़ेगी। हर किसी के साथ थर्ड पार्टी करा रहे हो तो भी अर्जेंसी बात करनी है, आपको सीनियर अप्रोच करा रहे हो तो भी, आप अपलाइन से बात जिससे भी करवा रहे हो ना आप, आपको लाइक हाइप एंड अर्जेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बिना ये बिजनेस चलता ही एक हाइप और अर्जेंसी पे चलता है। जैसे मानिक सर क्या करते हैं, आज सुपरवाइजर मीटिंग आज थी, 2 दिन पहले उन्होंने हाइप रख दी, मीटिंग है। और मीटिंग ऐसी खतरनाक मीटिंग थी कि मजा आ गया। Seriously। खतरनाक थी तभी आपने सीखा, तभी हमने भी आज बहुत कुछ चीजें सीखी, ठीक है। तो डे 3 में बिलिंग के बारे में बात की जाती है लाइव, ठीक है। अब उस बिलिंग में अगर वो बोलता है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपके सीनियर वो अपने आप क्लियर करेंगे उनकी सारी चीजें। वहां पर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे मैम ने 3 ऑप्शन हमें बताया जो डेली वेयर में यूज होते हैं, तो आप उनको पूछ सकते हो आपको क्या ऐसा चाहिए जो यूज करते हो, वो चीजें आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीनियर का काम है, आपका काम कुछ भी नहीं है, नथिंग। ना तो मेरा काम होगा ना किसी और का काम होगा, सीनियर का काम है, जिससे भी आप क्लोजिंग, आपके सीनियर जो भी हैं, जैसे ग्रेट मेंटोर गोपाल सर हैं, वो क्लोजिंग करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका मामला आईडी बन गई, सब कुछ। सबसे बड़ी बात है, आईडी आप लाइव बनाएंगे, नॉट कि अगर वो बहुत ज्यादा, जैसे मैम ने बताया कि एजुकेटेड है, वो बना सकता है तो आप हम्म। बनाओ। बस उनको एक ही चीज याद रखना कि सर में कभी मिस्टेक मत कर, आपका आधार कार्ड और जो भी चीजें आप फॉर्मेलिटीज डाल रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी क्यों डाली जा रही है क्लियर कर देना, एज के लिए और एड्रेस के लिए। कंपनी बहुत एथिकल है, उसको एज और एड्रेस चाहिए। सबसे बड़ी चीज एज, एज उधर बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आधार कार्ड दे रहे हैं और पैन कार्ड है तो दोनों में नेम, मतलब जो भी चीज आप दे रहे हैं दोनों में आपका नेम सेम होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेम होना चाहिए, आपकी जीमेल आईडी, ये चीजें हमारे को चाहिए। एंड आपका बर्थ डेट, मतलब आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जिसमें भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में आपका क्या डलता है वहां पर, आपका डेट ऑफ बर्थ डलती है। तो उससे ऐसा नहीं डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग है और उसमें अलग है, वो मत करना, कंपनी वैलिड नहीं करेगी। वैलिड तो आईडी देगी बट आपकी केवाईसी नहीं होगी। आप अपना आईडी बनाएंगे उनके सामने लाइव, आप जूम पे बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल जूम पे ही होती है। हर किसी के पास जूम है, 30 मिनट्स का दिया जाता है, ठीक है। आपको मोबाइल 30 मिनट्स का देता है, ठीक है। उसमें आप जूम पे जाके आप उनकी आईडी बनवाए, प्लस आपके साथ जो और पर्सन है उनको भी बैठाओ, दिखाओ उनको कि मेरी टीम में पर्सन हैं,
ठीक है, टीम मीटअप भी करा सकते हो, डे 2 में आप टीम मीटअप भी करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, वहां पर आईडी एंड केवाईसी साथ में करा दो। ये ज्यादा डिटेल, बैंक डिटेल्स मत डलवाना एकदम, वो नहीं डालेगा विश्वास करके, ठीक है। तो आईडी आप कैसे बनाओगे, एंड जब आप 1500 की वो बिलिंग कर रहा है उसको लाइव बैठा के 1500 की बिलिंग कराओगे। ये मत कर देना अपनी आईडी खोल के 1500 की बिलिंग कर रहे हो, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। उसी की आईडी से 1500 की बिलिंग होनी चाहिए, ये 100% याद कंपल्सरी रखना। फॉर एवरीवन ना, ये बहुत जरूरी है कि उन्हीं के आईडी से उनका ऑर्डर पड़ना चाहिए और घर जाना चाहिए। जब तक उसके घर वो ऑर्डर नहीं पहुंचता है तब तक आपकी जवाबदारी रहेगी फॉलो अप लेने की। समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो देखना नहीं आएगा, ट्रैकिंग करना नहीं आएगा। देखो सबको सब नहीं आता है, यदि आता है तो वो कर लेगा, नहीं आता है तो आपका फर्ज बनता है कि ट्रैक करके आप उसे अपडेट करते रहे। क्योंकि यदि आपने कहा है कि 6 से 7 दिन में आएगा और 8वां दिन हुआ कि सामने वाला खड़ा हो जाता है, तो उसके पहले ही आपने ट्रैक करके बताना है, देखिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बोलिए देखिए ट्रैकिंग में यहाँ तक पहुंचा है। बाई चांस आपको कुरियर का कंपनी से कॉल आए तो आपने उसको जरूर उठाना है, ये आपने उसको रिमाइंडर देना है। ठीक है, हमारा फॉलोअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी ऑर्डर निकल गई और हमारा काम हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है। और बाकी गीता इन चीजों को फिर और आगे कभी 2:30 बजे के सेशन में आप क्लियर करें तो बेहतर रहेगा। 6:43 हो रहा है, सेशन लंबा हो जा रहा है काफी, तो हम यहाँ पे इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको गीता मैम ने सीरियसली एक एक चीज को इतने लय से, इतने स्मार्टली, इतने परफेक्शन से आपको बताया है कि आप ईमानदारी से इसको फॉलो करोगे ना, किसी का बिजनेस रुकेगा नहीं। आई विल श्योरली, गारंटी देती हूँ मैं आपको। लेकिन करना होगा ना, ठीक है, करना होगा तो करते जाइए। आप सबने बहुत पेशेंसफुली सुना, और रागिनी के ऊपर मुझे बड़े, वो बच्चा उसको तंग करा लेकिन वो इतनी फोकसली सुन रही है। सल्यूट टू हर। इसी तरह से काम किया जाता है। और आप, ये जो मैंने लता जी का जो एग्जाम्पल दिया, ये इस तरह के एग्जाम्पल यही से उठकर आते हैं। समस्याएं हर किसी के पास होती है, लेकिन समाधान कुछ व्यक्तियों के पास होता है। हमें 500 और 5,000 में से वो 50 लोग चाहिए जो कंसिस्टेंट रहे और उसके साथ फिर 5,000 से 5 लाख बने। ऐसे लोगों के साथ काम करने की मंशा रखिए और आपकी क्षमता को आगे बढ़ाइए। ऐसी शुभकामना देते हुए आज के सेशन के समापन की हम घोषणा करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। होपफुली आप सभी को ये सेशन बहुत ज्यादा काम आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।